आप सबका आज के सत्र में बहुत-बहुत स्वागत है। छाया जी, मामिर भाई साहब, मोनिका जी, प्रतिभा जी, गरिमा जी, सोनिया जी और मैं। बहुत-बहुत नमस्कार। प्रणाम, बहुत-बहुत प्रणाम सबको। तो आज का जो टॉपिक है, तो कौन पढ़ेगा? मोनिका जी आप पढ़ लेते हैं? मोनिका बहन जी? चलो, सोनिया जी आप पढ़ पाएँगे आज? पढ़ लेंगे सर। छाया दीदी से पूछो, वो पढ़ेंगे तो आज। चलो, छाया दीदी जी, छाया बहन जी, जी भैया। आप पढ़ लोगे आज का टॉपिक? मन हाँ और जी। विश्वास। हाँ जी। आराम से पढ़िए, ऊँची आवाज़ में जो पढ़ सकते हैं, सबको सुनाई दे जाए। फिर मेंबर आएँगे तो बात करेंगे आगे। अ, मैं म्यूट हो जाता हूँ ताकि क्या है सभी जने म्यूट हो जाए जब तक पाठ पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे। आज का विषय है मन और विश्वास। आध्यात्मिक मार्ग का सिरमौर प्रतिनिधित्व करने वाला विषय मन और विश्वास के संदर्भ में विश्वास की छाया अविश्वास है। प्रत्येक किया गया विश्वास अंतोगत्वा अंधविश्वास में तब्दील होना निश्चित है। यानी जिस पर विश्वास किया जाए वो जितना जागृत है बस उतने प्रतिशत तक विश्वास की उम्र है। विश्वास का सीधा सीधा मतलब है भविष्य के प्रति निश्चिंत होना अथवा किसी कार्य योजना को अंतिम सत्य मान दूसरों पर भरोसा करना। है अहंकार रहित परमात्मा की कायम व्यवस्था की लय से अलग अपने आप को स्थापित करने की मूर्खता ही अविश्वास का कारण बनती है। अहंकार रहित परमात्मा की कायम व्यवस्था की लय से अलग अपने आप को स्थापित करने की मूर्खता ही अविश्वास का कारण बनती है। चूंकि विश्वास की एक्सपायरी डेट होती है जो कालांतर में अंधविश्वास और अंत में अविश्वास में समाप्त होती है। होशपूर्वक देखने से कायम व्यवस्था में सभी दिखाई देने वाली कायनात, प्रकृति, सभी जीव, मनुष्यों को छोड़कर सभी जीव अपनी अपनी तयशुदा अनुशासनात्मक लयबद्धता में हैं, जो परमात्मा से अलग होते हुए भी परमात्मा में सिद्ध है। जबकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो परमात्मा में होते हुए भी अपने आप को अलग मानकर परमात्मा की कायम व्यवस्था के प्रति जागरूक नहीं होने के कारण किसी न किसी प्रकार से विश्वास और अविश्वास के झूले में झूलता हुआ उदास और निराश होकर दर दर भटकता रहता है। उदाहरणार्थ, अनभिज्ञता वश संसार की लहर, सागर की लहर, सागर से जुदा होकर सागर के ही खिलाफ अपने स्वयं का अस्तित्व कैसे रख सकती है। उदाहरणार्थ, अनभिज्ञतावश सागर की लहर सागर से जुदा होकर सागर के ही खिलाफ अपना स्वयं का अस्तित्व कैसे रख सकती है। अंततः सागर में ही तो मिलना उसकी नियति है। दो रास्ते हैं। पहला रास्ता समर्पण का है, जिसमें स्वयं का बोध होना
कि मैं स्वयं परमात्मा का वंश हूं और उसी में ही विलीन होना है। और दूसरा रास्ता, अपनी वसीयत की चमक को परमात्मा के विपरीत होकर नकारात्मकता में होना, जो व्यक्ति विशेष की चयन पर निर्भर है। किसी जन्म विशेष में यह समझ आ गया तो सच का पर्याय बन सकता है। क्या कारण है कि किसी पर किया गया विश्वास अंततः अविश्वास में क्यों तब्दील होता है, जबकि जिस पर विश्वास किया गया था वो तो बिना बदलाव के ही रहता है। क्या कारण है कि किसी पर किया गया विश्वास अंततः अविश्वास में क्यों तब्दील होता है, जबकि जिस पर विश्वास किया था वो तो वहीं बिना बदलाव के ही रहता है। कारण स्पष्ट है कि आपकी मान्यता यानी जाने बिना मानने का स्वभाव, यानी खोजे बिना सर्वस्व न्यौछावर करने की पुरानी धारणा और विपरीत परिणाम आने पर स्वयं को कोसना, पश्चाताप करना आदि अपनी आध्यात्मिक चमक का क्षय करना। परमात्मा स्वयं में ही विश्वास में सदा से ही अदृश्यता में सिद्ध है। परमात्मा सबसे नजदीक और सशक्त माध्यम सरलता से हमेशा उपलब्ध है, और श्वास सबसे नजदीक और सशक्त माध्यम सरलता से हमेशा उपलब्ध है, जो परमात्मा की कायम व्यवस्था से परिपूर्णता में जुड़ा होने के बावजूद अनभिज्ञतावश साधारणतः स्वयं की जीवंतता के एहसास से परे है। यदि श्वासों को भरपूर किया जाए तो सांसारिक पुराना मन स्वतः ही विलीन होने लगता है। दूसरे शब्दों में, विश्वास दिखाई देने वाली स्थूलता में तो होना जायज है, जबकि परम सत्ता परमात्मा स्वयं में ही विश्वास है, जो अदृश्यता का पर्याय है, जिसमें सर्वत्र कायनात का बनना और रूपांतरित होना सदा से उपलब्ध है, जो किसी भी संज्ञा सर्वनाम से परे है। अज्ञानतावश परमात्मा को मानना और न मानना दोनों ही स्थितियां विषय अंतर्गत से परे है। जैसे सूर्य की मौजूदगी को कोई विश्वास करे अथवा ना करे, उससे सूर्य को क्या फर्क पड़ता है। इसी प्रकार महासूर्य परमात्मा को माने अथवा ना माने, अथवा विश्वास करे या ना करे, ये स्वयं की योग्यता पर निर्भर है, जबकि वो तो सदा से ही सिद्ध है। वैज्ञानिक की दृष्टि में परमात्मा महज भौतिकी के सिद्धांत है, जिसमें बंद कर ब्रह्मांडीय कार्य प्रणाली को विश्लेषित किया जा सकता है। वैज्ञानिक की दृष्टि में परमात्मा महज भौतिकी के सिद्धांत है, जिसमें बंद कर ब्रह्मांडीय कार्य प्रणाली को विश्लेषित किया जा सकता है, जबकि उनके पास इन सिद्धांतों की उत्पत्ति के कारण कर्तव्य के प्रति कोई प्रतिपादित सिद्धांत अभी तक नहीं है। अगर ऐसी कोई डिवाइस तैयार हो सके जिसमें सभी प्राणियों की नफरत के तरंगों को समायोजित किया जा सके, तो निसंदेह संसार में बिजली की समस्या से निजात प्राप्ति के साथ साथ उद्योग धंधों को भरपूर मिलना तय है। दूसरी तरफ नफरत से मुक्त आत्मा ही अपने आध्यात्मिक पथ की शुरुआत कर सकती है, जिसमें विश्वास पहली सीढ़ी बनती है। सैद्धांतिकता ने हम सब की एक ही है। सैद्धांतिकता में हम सब एक ही हैं, जबकि विश्वास के साथ भय की प्रतिशतता से परस्पर अलग आयाम देकर दूसरों से अलग करती है। एक दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार भाव से सराहना आपसी गलतफहमी से निजात दिलाता है। धार्मिकता में भी
विश्वास की पुरानी आदत होने से दिखाई देने वाले देवी देवताओं के धार्मिक स्थानों को भी परखने का प्रयास मन्नत मानने से शुरू होता है और कार्य पूर्ण होने पर दूसरी मन्नत मांगने का सिलसिला अनवरत चलता रहता है और इच्छित कार्य नहीं होने पर विश्वास अविश्वास में बदल जाता है, जिससे दूसरे स्थान विशेष पर यही उपक्रम लगातार चलता है और अंत दोषारोपण पर होता है। इसी दौरान कुछ चुनिंदा आत्माओं को समझ आ सकता है कि धार्मिक स्थानों में विराजित देवी देवताओं, महापुरुषों, पुण्य आत्माओं, धर्मात्माओं, अवतारों को भी कोई सुप्रीम सत्ता अपना एहसास कराए हुए है, जो प्रेरणा स्रोत है। तब सच को स्वीकार करने की राह प्रशस्त होती है और आध्यात्मिक मार्ग पर पदार्पण होता है। यानी पुरानी धारणाओं, मान्यताओं, किंवदंतियों, कथा कहानियों के अतीत के जाल से मुक्त वर्तमान क्षण की सच्चाई से रूबरू होना स्वयं अर्थात परमात्मा का साक्षात्कार करने का परिणामत है। परमात्मा की व्यवस्था में कोई अकाउंटेंसी या किसी प्रकार का लिखित दस्तावेज नहीं है, जबकि निर्धारित कायम व्यवस्था अपना अपना लक्षित कार्य सुचारू रूप से सिद्ध है। विश्वास दूसरों पर किया जाने वाला अवसर है, जबकि आत्मविश्वास स्वयं की धरोहर है, जो पवित्रता के धरातल पर पनपता है और पवित्रता के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। प्रत्येक मन अपने स्वयं के उत्पादित विचारों का प्रतिबिंब है। जो कुछ भी सुनाई देता है अथवा दिखाई देता है, वह सिर्फ सूचनाएं ही हो सकती है, जिसमें स्वयं का शोध जरूरी है। परमात्मा अमर, अविनाशी, निराकार, सदा सिद्ध है। ठीक वैसे ही सभी आत्माएं भी उसी अनुरूप वंशज के रूप में सदा सिद्ध है। विभांतर में आत्मा प्रकृति अनुरूप परिवर्तनशील शरीर धारित होने के कारण मन रूपी शक्ति के वशीभूत होकर सांसारिकता में अपनी आत्मिक शक्ति का भी हास के रूप में परिवर्तनीय है। इसी क्रम में विश्वास बिना सबूतों के होता है, जो परस्पर व्यवहार जनित कार्मिक अकाउंट को चुकता करने अथवा नया बनाने में कामयाब भूमिका निभाता है। विश्वास परस्पर सच्चे व्यवहार का घोतक है। अंत में विश्वास स्वयं में जगना है कि मैं उस परम सत्ता का वारिस, उसका वंशज ही हूं और इस सुंदर ग्रह पर कुछ समय के लिए विजिटर के तौर पर अवतरित हुआ हूं। निर्धारित टूर समाप्त होने से पहले तयशुदा अपने सांसारिक क्रियाकलापों को अथवा योग्य सच्ची रीति से नैसर्गिकता में जीवंतता के एहसास के साथ निर्लिप्तता में आनंद में निभाए, जिसमें परमात्मा परिचय परिणामत है। बस भैया ये बुक में इतना ही है। आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको पढ़ के सुनाया, कुछ शब्दों का दोहरीकरण भी किया। एक एक शब्द मुझे लगता है महावाक्य से कम नहीं है, साधारण वाक्य नहीं रह गए और बहुत कुछ लिखना बकाया है। तो जस्ट एक प्रकार का एट ए ग्लांस जब हम बात करते हैं तो वो चीज़ें हैं। आपका शुक्रगुजार हूँ मैं आप ही से पहले पूछ लेता हूँ कि इसको पढ़ने के बाद में क्या फील किया आपने? भैया जैसे हम मानते हैं कि हम केवल अपने विचारों से ही बने हुए हैं,
इसीलिए जैसे हमारे विचार है, जैसे हमारा मन है वैसे हमारे विचार। मैं मानती हूँ कि जो हमारा विश्वास है ना, वो जड़ों की तरह है। हम्म, विश्वास हमारे विचारों को दृढ़ बनाते हैं या कमजोर बनाते हैं। विश्वास से ही सब कुछ है। हम्म, सही अगर है। हम अपने किसी विचार को अपने विश्वास की शक्ति देते हैं ना, हम्म, तो वो विश्वास उसकी तरह एक पावर की तरह काम करता है। मतलब उसको बहुत इतनी सुंदर, शक्ति मिलती है कि बहुत जो सुंदर। हमारा विचार है ना, वो सत्य होना निश्चित है। हम्म, ये मैंने अपना अनुभव किया है हम्म, कि जिस विचार को हम ही अपनी कमजोर शक्ति से, जो जिस विचार को अपने मन में लाते हैं ना, वो विचार ही कमजोर है। बहुत सुंदर। और किसी चीज को स्ट्रांगली वही चीज होती है जिसके अंदर हमारा विश्वास पूर्ण रूप से है। हम्म, मतलब जिसमें मैं मानती हूँ, क्योंकि विश्वास एक तरह से हमारा अपनी आत्मा से जुड़कर जो एहसास है ना, तो वो विचार सिंपल रहता ही नहीं है। हम्म, अब वो किसी भी चीज का हो, ठीक मैं है। मानूं कि कोई सत्ता है, ये भी मेरा एक विचार है। मैं ये मानूं कोई सत्ता नहीं है, ये भी मेरा केवल एक विचार ही है। हम्म, लेकिन जब मेरा विश्वास इन दोनों में से किसी विचार के साथ जुड़ेगा ना, हम्म, तो वो एक हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन जाता है कि हमारा जो रूपांतरण होता है वो उसी विचार के अनुरूप होता है बहुत सुंदर, जो हमने सोच लिया। बहुत मैंने सुंदर। माना कि कोई शक्ति है, तो मैं उस शक्ति के अधीन रहकर ही सब कुछ करना चाहूंगी, क्योंकि हम्म, मैंने मान लिया, मेरा विश्वास है। और विश्वास कहीं ना कहीं अपने अनुभव पर, हमारे जो ज्ञान है जो हम पहले से लेकर आए हैं, हमने अभी जो ज्ञान लिया है, या हम्म, हमारे जो जो भी कर्म के अकॉर्डिंग जो भी हमें अब तक संचित किया ना, एक्चुअल में जो हमने जमा किए हैं हमारे कर्म, उसके आधार पे ही हमारे विचार बहुत अधिक रूप से आ, मतलब निर्भर करते हैं। क्योंकि हमने जहाँ जन्म लिया, जिस परिवार में जन्म लिया, जिन लोगों के साथ लिया, फिर एक समय के बाद ईश्वर की कोई कृपा होने पर, ये भी कोई कृपा है कि हमें ऐसे लोगों का साथ मिला कि हमारे जो, हो सकता है हम 50 साल से जिन विचारों पर अपना जीवन जीते आते थे, वो बदल गए एकदम से। वो हम्म, विचार अब नहीं रहे। बहुत वो सुंदर। विचार बदलने के साथ ही हमारा जीवन बदल गया। हम्म, लेकिन उसके साथ जीवन इसलिए बदला क्योंकि जो विचार आए, हमें उन पे विश्वास था, हम्म, कि था हमें कि ये ऐसा ही है। तो विश्वास को मैं एक पावर की तरह मैंने महसूस किया कि ये एक एनर्जी है। जिस हम्म, चीज के साथ जुड़ जाती है ना हमारा विश्वास, मैं हमेशा मंदिर में भी जो मानती हूँ, मैं हमेशा यही मानती हूँ कि हम किसी की भी अगर वो पूजा करते हैं, जैसे घर में भी है, मेरी मदर है, तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। वो, हम्म, उनका विश्वास ऐसा है कि परमात्मा खुद बाध्य हो जाते हैं कि वो उस फोटो या मूर्ति के आगे जो वो इच्छा कर रहे हैं ना, परमात्मा को बाध्य होना पड़ता है कि वो पूरी हो। क्योंकि बहुत ईश्वर सुंदर। जानता है कि वो मन से जो विचार है ना, जो उसका विश्वास है, हम्म, कहीं ना कहीं ईश्वर को तो कभी चाहिए ही नहीं कि हम्म, हम उनसे कुछ मांगे, या हम मांगे कि वो है भी, हम्म, हम उनके उपस्थिति या उनको मानते हैं या नहीं मानते। ईश्वर को, ईश्वर तो इनसे जुड़े हुए ही नहीं है। हम्म, वो हमारी इच्छा पे, हमारी जो आत्म शक्ति है उससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम ये कहते हैं, मैं हमेशा ही मानती हूँ कि आपका जो विश्वास है ना, हम्म, वो दृढ़ होना चाहिए। फिर चाहे आप ईश्वर अपने आप से कुछ मांग रहे हो, अपना ईश्वर का अनुरूप मान के, मैं किसी मंदिर में जा रही हूँ, या मैं किसी गुरु को मान रही हूँ, या मैं केवल प्रकृति को, ब्रह्मांड को मान रही हूँ, ये मेरा विश्वास है। तो हम्म, जो ईश्वर है ना, ईश्वर वो विश्वास ही है। वो जो बहुत सुंदर, सत्ता है वो एनर्जी है। बहुत जैसे सुंदर। वो सत्ता एनर्जी है, ऐसे ही विश्वास भी एनर्जी है। हम हम्म, इंसान होके हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम जब, जैसे लोग बोलते हैं ना कि मन्नत पूरी हुई, मन्नत कहीं जाने से पूरी नहीं हुई। हमें उस जगह के ऊपर इतना विश्वास था कि वो हमारी एनर्जी उसके साथ जुड़ गई, और जो चीज हमने इतनी शिद्दत से, हमने कोई इच्छा की, वो तो पूरी होनी ही है। हम्म, केवल वो इच्छाएं पूरी नहीं होती जिनके साथ हमारा विश्वास भी आधा अधूरा होता है। मतलब हम बहुत सुंदर। अंदर से ही इतने स्ट्रांग नहीं है कि हमें खुद को अंदर से, हम कमजोर है कि हम उस विश्वास के, विचार के साथ जुड़ ही नहीं पाए। हम्म, तो ये एक जैसे जब हम स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तब हम उस सत्ता से जुड़ते हैं। हम जब अपने आप से जुड़ते हैं ना, तब हम्म, हमारे विचार भी विश्वासपूर्ण ही आते हैं। नहीं तो आते नहीं है, कमजोर विचार नहीं आते हैं। क्योंकि जब वो कमजोर विचार आने लगते हैं ना, तो मुझे जो मैंने महसूस किया, वो शुरू में ही मध्यम हो जाते हैं, वो हम्म, वहीं रुक जाते हैं, वो लंबे समय तक नहीं आते हैं। लेकिन जो विचार
आपके साथ आपका खुद का यकीन होता है, मतलब जो हम अंदर से होते हैं, ऐसे जब विचार आते हैं ना, वो इतनी दृढ़ता से आते हैं कि आपको वो चीज़ होने से पहले ही पता होता है कि ये चीज़ ज़रूर होगी, ये होगी, चाहे आपकी कोई इच्छा हो, आपका कोई कार्य हो, कुछ भी हो। तो परमात्मा का होना, अब मैं ये भी मानती हूँ, अब इतना विश्वास है कि ये भी एक मेरा विचार है, उसके साथ मेरा विश्वास है कि मुझे तो ये भी नहीं सोचना कि मुझे आगे करना क्या है, कि बहुत मेरे सुंदर। को अगर स्पिरिचुअलिटी में भी जाना है तो मुझे ये भी नहीं पता कि क्या है। ये मैं इसको, इस चीज़ को समर्पण माना कि मेरे को बस, मैं इतना कहूँगी कि मैं अपने, हम सबको एक समय ऐसा आता है कि एक एक वाक्य या एक बात हमें अपने जीवन के अलग-अलग पड़ाव पर अलग-अलग ढंग से समझ आती है। मैं हमेशा ये से एक बात सोचती थी कि जब महात्मा बुद्ध और मीरा को पता था कि उनको जहर दिया जा रहा है, तो उन्होंने पिया क्यों? मैं जो पहले सोचती थी वो कुछ और था, फिर एक लेवल आया तो मुझे उसमें समर्पण समझ आया कि उन्होंने ईश्वर की इच्छा मानकर उसे ग्रहण किया। बहुत लेकिन अब सुंदर, जो एक्चुअली। मुझे समझ आता है, तो उसकी वो मुझे वो डेप्थ समझ आती है। मुझे ऐसे कहीं न कहीं लगता है कि वो भाव शायद मैं कुछ महसूस कर सकती हूँ कि जब उन्होंने पिया होगा उनको ये कुछ भी नहीं हो, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि जब उनको सब कुछ पहले पता ही था, तो उन्होंने क्यों किया? मतलब लोगों को तो ये ही प्रूव हुआ ना, लोगों ने तो यही देखा कि ये इतने कमज़ोर थे, हमने ज़हर दिया और ये चले गए। एक समय पे मैं ये सोचती थी। फिर मुझे लगा नहीं, ऐसा नहीं, उन्हें सब कुछ पता था, उन्होंने ईश्वर की इच्छा मान के किया। और अब मुझे ये कुछ और ही ढंग से समझ आता है कि केवल ईश्वर की इच्छा नहीं, समर्पण ही यही है कि वो हर चीज़ के अंदर जब ईश्वर को देखने लगते हैं तो उनको लगा ये भी ईश्वर का ही कोई रूप है, बहुत सुंदर, जिसकी एक्सलेंट। इच्छा के बिना, सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो बहुत इसकी इच्छा के बिना, वो परमात्मा की इच्छा थी कि अब तुम्हारी यहाँ की यात्रा यहीं है, अब तुम्हारी यात्रा कहीं और है। तो वो तो उस ईश्वर से जुड़ने के बाद तो कभी महात्मा बुद्ध को तो कभी महात्मा बुद्ध की इच्छा रही ही नहीं ना। जो मीरा को तो वो चीज़, वो जो डेप्थ समझ आती है, वो मुझे लगता है ये कहीं न कहीं जो हमारा विश्वास का लेवल किसी चीज़ से जुड़ता है, तो उससे हर चीज़ की गहराई बढ़ जाती है, हर विचार की गहराई बढ़ जाती है। तो हम कभी हल्के विचारों में रहते ही नहीं, और कितनी खूबसूरत बातें, और सब कुछ केवल आपके विश्वास, इवन अगर हम नहीं मानते ना कि अगर कोई सत्ता नहीं भी है, ये भी विश्वास इतना दृढ़ है कि हम इस विचार के ऊपर भी कितना आगे तक जा सकते हैं। क्या बात है, क्या बात कुछ है। भी नहीं है। विश्वास, अविश्वास केवल एक दो सिक्के के दो पहलू है। बस हमें दोनों से दृढ़ता से जुड़ना है। अगर मैं नहीं मानती तो वो उसमें भी मेरी दृढ़ता होनी चाहिए, और अगर मैं मानती हूँ तो उसमें भी मेरी दृढ़ता होनी चाहिए। क्योंकि बहुत ये सुंदर, ये बहुत सुंदर। यही चीज़ हमें लेके जाती है कि जब तक हमारे अंदर, कहते हैं ना, जो पावर इंजन जो चीज़ होती है, ये वही है। तो मैं इसको अपनी जड़ें मानती हूँ, हमारे विचारों की जड़ें मानती हूँ कि अंदर से रूट से कैसी है, वो कितनी स्थिर है। बहुत बस वही, सुंदर। नहीं बोली। आपने बहन जी बहुत ही सुंदर तरीके से अपने विचारों को समेटते हुए, टॉपिक को पढ़ते हुए बहुत बड़े संदेश दिए हैं, बहुत समझने लायक है। परमात्मा भला करे, आपका बहुत अच्छे लेवल पर आप हैं, और सबका जीवन ऐसे ही आप जैसे वार्तालाप करते हैं, आसपास के वातावरण को भी आप ऐसे निखारा हुआ होगा। तो बने रहिए आप, और मैं सबसे दुआ करूँगा कि भी बहन जी ने जैसे वर्ड बोले, या तो विश्वास पूरा करो या फिर ना करो, या तो 100 नंबर पूरे ले लो या फिर 0 नंबर ले लो। अब ये चीज़ का मीनिंग यही है, बीच की धारा में ज़्यादातर जनसंख्या अपने आसपास समाजों में देखते हैं कि कानों के कच्चे होते हैं। किसी ने कुछ कहा, धारणाएं बनी हुई हैं तो मान लिया, धारणा टूटी, वास्तविकता से परे हटे, तो फिर वो अविश्वास बन गया, और सदा के लिए बन गया। रिश्ते टूट गए, संबंध खत्म हो गए। तो संबंध बनने का आधार क्या था? विश्वास था। विश्वास किस पे था? उससे प्राप्तियों के ऊपर विश्वास था, न कि उस व्यक्ति विशेष के ऊपर। मान लो कभी प्राप्ति नहीं हुई तो वो विश्वास खंडित हो गया उस वक्त। तो ये आधार गलत था, चूंकि इसका खुद को पता नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी इसी रेंज के होते हैं। इसमें दृढ़ता लाने वाला विषय के विश्लेषण का करनी होगी हमारे को अपने पे। जो हम देखते हैं, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल एज इट इज है, उसके बैकग्राउंड के अंदर जो है फैक्ट्स को फाइंड करना ही पड़ेगा कि वास्तव में वो है क्या। और जब हम सुनते हैं, वो भी एक सत्य नहीं होता, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा विज्ञान काम कर रहा होता है, उसकी भी हमें अपने आप को
फाइंडिंग करनी होती है। दोनों स्थितियों में एज इट इज मान लेना विश्वास को जन्म देता है, परंतु एज इट इज कब मानते हैं? अपनी अकर्मण्यताओं को छुपाने के लिए। अगर पता लग गया हमें कि भी ये इस प्रकार का, तो विश्वास खत्म हो जाएगा। आजकल शादी ब्याह होती है, हर तरह के फंक्शंस होते हैं, जीवन को 1 घंटे मुलाकात में सौंप देते हैं अगले को, अपनी बच्ची को सौंप देते हैं, बेटा बेटी चले गए, शादी हो गई। अब उसके बैकग्राउंड की जो हालत थी वो भी पता नहीं है। जैसे जैसे समय बीतता है, साल 1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद में अधिकांश जगह पे ये समस्या उत्पन्न होती है, ये हुआ क्या? हमने तो ऐसे विश्वास किया था, हो गया ये। तो विश्वास किया था, आपकी बुनियाद खुद की जो परखने की शक्ति थी वो बहुत कम थी, निर्णय लेने की शक्ति बहुत कमज़ोर थी, सामना करने की शक्ति अब आपकी और कमज़ोर है, समाने की शक्ति आपकी बहुत कमज़ोर है, समेटने की शक्ति तो है ही नहीं। उसको बिखेर देंगे, समेट नहीं पाएंगे, उसको वाइंड अप नहीं कर पाएंगे, वो मामला बिखरता चला जाएगा, ज़िंदगी को फिर अधूरा 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 फिर आदत बन जाएगी। इतने में परिवार में वृद्धि होती है और मामला डाइवर्सन में शुरू हो जाता है। धीरे धीरे करके जीवन जो है चलता रहता है, और आदमी जिस स्टेज पर समझता है इन चीज़ों को, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब अंतिम चरण में आदमी वो भी नहीं समझना चाहता है और धीरे धीरे मर खप के अपनी ज़िंदगी खत्म कर देता है। ये संसार का एक साधारण सा जीवन यापन करने का तरीका मुझे समझ में आया। तो मुझे लगा भी ये विश्वास वाला जो मैटर है वो शुरू में बेस क्या था? प्राप्तियाँ, इच्छाओं की अधूरी पूर्ति या कोई आधार? तो स्पष्ट चीज़ जो है तभी समझ में आएगी जब आदमी ध्यान साधना के फील्ड में आता है, तो उसको हर चीज़ का बड़ा गहरे में परखने में, निर्णय लेने में, और जो उसकी योग्यता है उसके आधार पर समाधान हो भी सकता है। और अगर सारा कुछ ही मानने में सारा सही है, तो अपना दिमाग बंद करने में वो भी एक अच्छी आदत है कि आप कुछ ही मत करो, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। परंतु जब आप वो अपने तक लागू कर सकते हैं, तो दूसरों पे आपको क्या अधिकार है ऐसा करने का? बच्चे बड़ा हो गया तो उसकी स्वतंत्रता है, उसको आप इमोशनली बना करके ऐसी फोर्स नहीं कर सकते। या कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें ये मुद्दा उठता है, तो हमारे पास पहले से धारणाएं होती हैं समाज के प्रति, संबंधियों के प्रति, जिससे हम उस धारणाओं को अपनी पवित्र एनर्जी दे करके प्योरीफाई कर सकते हैं। पर चूंकि धारणाओं में थोड़ा सा मैलाफिक इफेक्ट होता है, कई तरह के फैक्टर हैं, वो फिर आगे जब बढ़ते हैं तो संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। फिर इल्ज़ाम सामने वाले पर लगाते हैं, भाई हमने तो विश्वास ऐसे किया था आप पे और आप ऐसे निकले। तो भैया आपने किया क्यों था? उसने कोई फोर्स किया था आपको विश्वास करने के लिए? ये तो कमजोरी आपकी है कि आप अपने आप को पूरी तरह से उस कार्य में लगा नहीं पाए, और जब परिणाम सामने आए तो फिर कमी आपकी है। तो फिर अगर आपकी कमी है तो फिर आप अपने आप को कोसते हैं, ये और समस्या है। जैसे हेल्थ खराब होती है, शरीर खराब होता है, आपने धारणा बना ली है, विश्वास कर लिया ये ऐसा होगा, तो ये हर वक्त वो चीज़ लागू थोड़ी होती है। परिवर्तन एक बहुत बड़ा नियम है प्रकृति का, संसार का। अपने शरीर को देख लीजिए, आप जिस यात्रा में पहुंच चुके हैं अब तक, पहले क्या था 20, 30, 40 साल पहले, और अब कैसे फील कर रहे हैं आप? आपकी एनर्जी का जो शरीर की लेवल है वो अलग है, आत्मिक एनर्जी वैसे बरकरार है, मन की एनर्जी और भी तेज है। तो मन कितना कंट्रोल में, नियंत्रण में, या उसको ट्रेंड किया गया है, या उसको किसी विशेष लक्ष्य के प्रति लगाया गया है, ये सब आप पे निर्भर करता है। अब ऐसी स्थिति में किसी पे दोषारोपण करना महामूर्खता से कम नहीं है। और खुद की आंतरिक स्थिति का चित्रण उसके शब्दों में, विचारों में और व्यवहार में नजर आता है। वो क्यों आता है? कहीं से कुछ बात गलत सुन के आया होता है और वो आगे एज इट इज जो है उसको मिलावट करके सामने वाले पे डाल देता है। ये एक और नेगेटिव पार्ट शुरू हो जाता है। टॉपिक इतना गजब का है कि इस पर कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं इसी एक ही लाइन के ऊपर, विश्वास और अविश्वास पे। तो उसकी छाया, अविश्वास यानी कि छाया पे हम विश्वास करते हैं, वास्तविकता से दूर भागते हैं। कौन सच अपने सुनना चाहता है? ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा भी नहीं हो जिसने जीवन में कभी पाप ना किया हो। ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ। पाप मानसिक तौर पे किसी के बारे में बुरा सोचना, गलत सोचना, किसी पे लेबलिंग लगाना, धारणाएं बनाना, ईर्ष्या करना वगैरह वगैरह, जो भी नेगेटिव आस्पेक्ट्स है सारे उस पर चलते हैं। कोई नहीं है।
अपराध होता है अगर उसको फिजिकली करते हैं तो उसकी सज़ा तो संसार देता है, पुलिस है, नियम कायदे कानून है। परंतु जो हम सोचते हैं किसी के बारे में, उसकी सज़ा ये ग्रह नक्षत्र पूरी कायम व्यवस्था के द्वारा एक फार्मूला है, अभी एक ले आओ अनेक ले जाओ। आपने किसी के लिए अच्छा सोचा तो अनेक की प्राप्ति के भागीदार हो गए। ये आपके हाथों में है, आपके विचारों में है, आपके व्यवहार में है, ये कर सकते हैं आप। आपने किसी के लिए नकारात्मक सोचा, लेबलिंग लगा दी, तो वो नेगेटिव होकर के आपके पास लौट के आएगी आएगी। विचार एक बीज की तरह होता है। बीज डाला हमने यूनिवर्स में, मल्टीपल हो के आ गया। बीज डाला हमने स्थूल रूप से जमीन में, तो मल्टीप्लेक्स होकर के हमें वहाँ से वही चीज़ मिल जाती है एज इट इज, विभिन्न आयामों में मिलती है, वही परिवर्तनशील होती है। तो इस बात का एहसास ये तो है कि स्थूल तो दिखाई देता है कि बीज हमने जमीन में डाला, जैसा बीज डाला वैसे परिणाम आ गए, परंतु जो सोचा उसके बारे में सावधान नहीं है। उसको बोलते जागरण। अपने शब्दों के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने कार्यों के प्रति कितने सावधान हैं, वो आपके जीवन का सुपरलेटिव प्रोग्राम है। अब ये प्रोग्राम धार्मिक गतिविधि से भी संभव है और आध्यात्मिक गतिविधि से भी संभव है, और इन दोनों से परे कुछ मत सोचिए नेगेटिव किसी के लिए। इसमें भी सर्वमान्य स्थिति, बहुत अच्छी स्थिति ऑटोमेटिकली मिल जाती है। ये कोई फिक्स नहीं है कि ऐसा होने से ऐसा होगा, ऐसा होने से ऐसा होगा। ये हम सब अपने तरीके से अपनी भाषा में जितना ज्ञान है उसको अपने पिरोते हैं, सजाते हैं। परंतु परिवर्तन का एक नियम है कि अभी तक ऐसा कोई साहित्य प्राप्त नहीं हुआ, ना बन सका, ना बन पाएगा, जिसमें पूरी कायनात व्यवस्था को कायम तरीके से विश्लेषित कर सके। उसके अंदर हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं संसार में, संसार के कार्य के दौरान। तो कितने अपने आंतरिक तौर पे कितने ईमानदार हैं, कितने ज़्यादा हम प्योरिटी से व्यवहार कर रहे हैं, ये हम खुद जानते हैं या वो उस यूनिवर्स जानता है। सामने वाला तो विश्वास करके हमारे पास आया किसी काम विशेष के लिए, हम उसको क्या दे रहे हैं जिससे उसके विश्वास को ठेस ना पहुँचे। ये कर्तव्य हमारा ईमानदारी से, मॉरल ड्यूटी बनती है। बावजूद इसके भी कुछ बात रह गई है और उसमें लगता है कि सामने वाला ही उस लेवल पर गलत है, तो ये सोचने का तरीके में आपको अपनी स्थिति का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सब लोग सही हैं, गलत कोई नहीं होता। हमारी खुद की परखने की शक्ति, निर्णय लेने की शक्ति और समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, ये जो ध्यान के पहलू हैं, उसके पिलर है, ध्यान से ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, रिद्धि सिद्धियाँ ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती हैं। होती सबके पास हैं, सुषुप्त अवस्था में होती हैं, एक्टिवेट नहीं होती। तो मन होता है वो बनता कैसे है, भूतकाल यानी अतीत की यादों को हम बार बार जब एनर्जी दे करके एक्टिवेट करते हैं तो उससे मन तैयार होता है। इसका कोई वजूद नहीं है। जैसे ही वर्तमान में आएंगे ये मन गायब हो जाएगा। लंबा गहरा श्वास, सारे विचार बंद, सारे मन गायब। अब उस पर बार बार हम कितना चिंतन कर पाएंगे, कितना आदमी अलर्ट रह के करेगा जीवन में, कितनी सजगता से करेगा, ये हम सब लोगों का अपना अपना क्षेत्र है। और इसमें खुद ही हम निरीक्षक भी हैं, खुद ही हम परीक्षार्थी भी हैं। किसी और से हम पूछें या उसके बारे में कहें हमारे बारे में टिप्पणी करो, वो भी गलत है, और किसी के ऊपर टिप्पणी करना भी गलत है। अपने आप को चेक करने की कला जिसमें आ गई, वो सर्वांगीण तौर पर जागृत अवस्था में आ गया, ये उसका पैमाना है। प्रतिभा जी, आप बड़े गौर से सुन रहे हैं बातों को। क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं तो बीच में बात करूंगा, बोलिए। सुन रही हूँ सर, बहुत अच्छे से छाया दीदी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, बता दी सब कुछ। हाँ। और विश्वास के लिए तो सर मैं इतना ही कहूंगी कि मुझे तो अब मतलब जो परम सत्ता पे इतना अटूट विश्वास हो गया है ना, हाँ। कि अब लगता है कि कोई शक्ति है जो इसको चला रही है और मेरे साथ है। पहले मैं बहुत डरती थी, छोटी छोटी बातों के लिए चिंता करती थी, अब किसी चीज के लिए नहीं लगता सर। लगता है कि जो होगा वो ऊपर वाला है ना, बैठा है कहीं ना कहीं, वो हर कदम पे छोटे छोटी चीजों से अनुभव होता है। तो इतना विश्वास हो गया है सर, और उसी विश्वास के साथ अब आगे चलते जाना है, बढ़ते जाना है। और ये अध्यात्म तो बहुत है ही, जो आप चीजें बता रहे थे अभी की मतलब ये भी मेरे को अनुभव होता है कि कहीं ना कहीं गलती होती है हमारी, और वो कमी की वजह से ही जो आता है,
तो वो चीज़ अब रियलाइज़ होने लगी, तो आगे अब ऐसा कभी किसी के साथ मतलब जो भी होगा अपने संबंधों में, तो वो स्थिति नहीं आएगी। अब हमेशा सुधार ही, अच्छे ही रिश्ते सब बनते जाएँगे और जीवन में बहुत सुधार मतलब हो रहा है ये सब चीज़ें। आपने बहुत बड़ी बात कह दी ना कि प्रकृति पे, परमात्मा मीन्स यूनिवर्स, ब्रह्मांड की जो शक्तियाँ हैं, समुच्चय है, उसको परमात्मा कहते हैं। इसको हम जो मूर्तियों में देखते हैं वो देवी देवता हम जैसे लोग ही हैं जिन्होंने माता के गर्भ से जन्म लिया और कुछ विजयदक्षिण कार्य किए उन्होंने, जिनको सारा संसार पूजता है एक उदाहरण के रूप में, उनसे कुछ सीखने के लिए ये देखा जा सकता है। परंतु इनको भी किसी ने रचयिता के रूप में रचना की। हमें मूल देखना है, उसका जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो है यूनिवर्स। आप किसी भी देवी देवता को देखेंगे तो उसका जो सिस्टम है, उसके जो एट्रीब्यूट्स है, उनमें से कोई 1, 2, 3, 4 का उसने एक्टिवेशन किया हुआ है अपने जीवन काल में। अब यहाँ एक बात मैं और महसूस करता हूँ कि हम ये कहें कि हम ये ऐसा कार्य करते हैं और हमारी वजह से ऐसा हो रहा है, तो यहाँ एक बहुत बड़ी भूल समाई हुई है जो अहंकार को निर्मित करती है। परमात्मा यूनिवर्स सेलेक्ट करता है, यानी मैंने महसूस किया वी आर बीइंग सिलेक्टेड बाय सम यूनिवर्सल फोर्सेस टू एक्ट अकॉर्डिंगली फॉर देयर नोबल काजेज। यानी यूनिवर्स अपने नोबल कार्य के लिए व्यक्ति विशेष को सिलेक्ट करता है। नाम अभी कबीर जी बोल दो, गुरु नानक जी बोल दो, कुछ भी बोल दो, मीरा जी बोल दो या सुकरात जी बोल दो, उन्होंने भी तो जहर का प्याला पी लिया था। तो जो आत्मिक तौर पे जाग गया ना इंसान, उसकी दृढ़ता गजब की होती है और उसका विश्वास गजब का होता है। उसके विश्वास को देख करके 4 आदमी और नया अपने आप को तैयार हो सकते हैं। तो व्यवहार में घर में देखते हैं, बाहर देखते हैं, समाज में, जीवन के अंदर हर पहलू पे ये सब चीज़ें लागू होती हैं। बड़ा सरल तो नहीं हो सकता समाज में इस तरह की धारणाओं को लेकर चलना, परंतु उस धारणाओं से आदमी समाज की व्यवस्था से थोड़ा अलग हो जाता है, हो नहीं जाता, अपने आप दिखने लगता है लोगों को, क्योंकि वो उसके समकक्षता में नहीं होता। कहीं सच्चाई के साथ बात करेगा या व्यवहार में बड़ी प्योरिटी लाएगा तो सामने वाले को आश्चर्य हो, ये तो अलग बात है, तारीफ भी होती है, परंतु इसके पीछे जो परिप्रेक्ष्य है वो कहीं ना कहीं उसकी खुद की कमजोरी का ही दिखेगा। तो इसलिए बोलते वक्त, व्यवहार करते वक्त ऐसा महसूस करें कि सामने वाला बिल्कुल सही है, उसकी कमियां नहीं ढूंढनी, तो फॉल्ट फाइंडर नहीं बनना, हमें उसकी अच्छी विशेषताएं देखनी है जो मेरे में नहीं है और उसके अंदर है। तो उस विशेषताओं का जैसे हम याद करेंगे तो हमारा मन गायब हो जाता है उस तरफ ही, क्योंकि जो नेचुरल नैसर्गिक जो योग्यताएं हैं कायम व्यवस्था की, उसमें मन नहीं होता। मन को पुराना भूतकाल चाहिए होता है, वर्तमान में मन होता भी नहीं है। तभी देश की या किसी व्यवस्था को देखें तो सारे कानून वगैरह पास्ट काल की घटनाओं को आधार बना के लिखे जाते हैं, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। हर जगह पे अराजकता फैलती है और उसका नियमों का उल्लंघन ही होता रहता है, क्योंकि वर्तमान में रह कर के कोई कानून का पूरी तरह से पालन नहीं हो पाता और भविष्य की तो कल्पना करना बहुत ऊंची चीज़ होती है। कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। जो भी करते हैं वो अपने सीमित बुद्धि के माध्यम से ही कर पाते हैं और परिणाम वो होता है जो होने वाला होता है। तो कई बार तो इच्छा मैच कर जाती है इस यूनिवर्स से, तो हम ये सोचते हैं कि काम मेरे द्वारा हो गया, जबकि बड़ी भूल होती है। काम उसी की मर्जी का हो रहा होता है, बाई चांस, बाई लक, या कैसे कहें तो हमारी मर्जी उसकी मर्जी से मैच खा गई। और जब कभी काम नहीं होता हमारी मन मुताबिक तो हम उसके प्रति बड़ा रोष प्रकट करते हैं। अभी तरह तरह के लेबल लगाते हैं, लेबलिंग करते हैं और हर प्रकार से दोषियों को ढूंढते हैं, क्या कारण ढूंढते हैं मेरे इस दोष का या इस परिणाम का, जो कोई ना कोई कंधा में मिल जाए जिससे हमारी कमियां उस पर डाली जा सके। तो ऐसी स्थिति में यूनिवर्स जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी वो कार्य आपका संभव नहीं होगा आपकी इच्छा के अनुसार। तो बुरा नहीं मानते हुए ऐसा मानना होता है, इसमें बहुत बड़ी भलाई छुपाई हुई है जो कि मुझे बाद में कुछ समय बाद दिखाई देगी। आप इस चीज़ को कभी भी चेक करिए, कोई आइटम खरीदने जा रहे हैं, मिल नहीं रही है किसी वजह से, जब मिलने का कगार पर आई, ले लिया आपने, तो आपने पिछले को कभी एनालिसिस नहीं किया। अगर करते हैं कि मैंने 2 साल पहले चाहा था नहीं मिली थी, कारण था, तो आज जो मुझे मिली है इसमें उससे क्या कंपेरिजन करके
विशेषता में क्या बढ़ोतरी हुई, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है भी वो उससे बढ़िया है, अच्छा हो गया जो नहीं हुआ। तो ये जो टेक्निक है, ये प्रैक्टिकल व्यवस्था बनी हुई है, उसके तहत हमें अपने आप को जागरूक करने की आवश्यकता है। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जिस वजह से आप अपने आप को हमेशा अपडेट कर सकते हैं, हमेशा अपडेट रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आज जो ये बोला गया है या ये लेख 2022 में लिखा गया था या 23 का होगा, तो वो आज की परिप्रेक्ष्य में इसमें जो सुधार आज हो रहा है सबके माध्यम से, ये भी फाइनल ना होकर के आगे जाकर कुछ और हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा अनुभव से हम गुजरेंगे, हम ध्यान के माध्यम से अपने आप को आगे प्रेषित करेंगे, ऐसे जैसे नॉर्मल व्यवहार में, बिना पंप शो किए, बिना दिखावे के, बिना आडंबरों के, किसी प्रकार के ऐसे लेबलिंग से बचाते हुए, तो वो जो रियल पिक्चर होगी उससे आप सेटिस्फाई रहेंगे, तकलीफ मन में नहीं आएगी। जी। कोई हमारे बारे में क्या बोलता है, वो उसकी खोज है, उसकी सोच है, उसका नज़रिया है, उस नज़रिए को हम कैसे बदल सकते हैं? हम तो ये देखते कि मैं अंदर से चेक करता हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ तो बात खत्म। यहाँ पे दूसरे को एंट्री नहीं है कि वो उसने मेरे को ऐसा कहा और वो हमने दूसरे की कही हुई बातों को हमने अपने मस्तिष्क की सुंदर टोपी में उसको फिट करके रख दिया और संजो के रख दिया, और फिर हमने मन ही मन अपने से बात करने लग गए और बदला लेने की भावना भी साथ में चल पड़ी। और जैसे मौका मिला, क्योंकि जब आपके मन में विचार आएगा किसी के प्रति कुछ कहने का, तो वो एंट्री और होती जाएगी, वो और एक भविष्य के साथ में भूतकाल का ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा जो रिवेंज लेने की भावना में कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि मैं ये कहता हूँ कि हमें बदला नहीं लेना होता, भले ही सामने वाले ने कितना भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया गया हो, हमें अपने आप को बदलना होता है। अपने आप को किसी भी प्रकार से सामने वाले को कोई विश्लेषणात्मक तरीके से कोई ऐसा आधार भी नहीं बनाना होता, सिर्फ ये देखना होता है कि मेरा इसमें रोल क्या था, मेरी कोई गलती थी तो गलती मानने में कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। ऐसा मानते कि मुझे कोई देख रहा है और गलती आपकी नहीं है, तो ऐसे मानना चाहिए कि परमात्मा मुझे देख रहा है और जिसने कुछ कहा है उसका भला हो, आप उसको दुआएं दीजिए, भला हो, खुश रहे। वो जो कहा उसकी समझ में था, बात करते मैंने बर्दाश्त कर लिया, मैटर खत्म हो गया। इस भावनाओं से जीवन जब चलता है तो बड़ा सरल तरीके से आदमी रह सकता है और परिणाम जीवन में कभी बीमार नहीं हो सकता, ये उसकी गारंटी है। बीमार वो वैसे मानसिक तौर पर पहले होता है ना, तभी तो शरीर पे लक्षण दिखाई देते हैं। तो मन ही अगर इतना स्ट्रॉन्ग बना हुआ है उसका, तो शरीर तो ठीक रहेगा ही रहेगा ना। अब शरीर में भी मैं कई बार देखता हूँ कि काफ़ी शरीर आदमी का भरा हुआ और थोड़ा फैटी होता है और काफ़ी भारीपन लिए होता है, तो लोग बोलते हैं भी ये अच्छा खाते पीते घर का होगा, ये बहुत अच्छे परिवार से जुड़ा होगा, धनवान व्यक्ति होगा, खाते पीते घर से होगा। तो ये उसकी धारणा है ना ये, जबकि वास्तव में क्या है, शरीर के ऊपर मांस उतना ही होना चाहिए जितना कि ये आदमी आसानी से अपने रूटीन के कार्य कर लेवे और एनर्जी का पूरा सदुपयोग करे जो उसके पास है। तो ये धारणाएं मिथ्या हो जाती है उस वक्त। अब धारणा ये, जैसे मेरे समझ में मेरा विश्वास ये है तो मैं अपने शरीर पतला दुबला रखे हुए हूँ, और किसी का विश्वास नहीं नहीं थोड़ा आगे होना चाहिए तो वो वैसे करेगा। तो कर्मों का खुद का जो लिखा जोखा उसके परिणाम भी साथ साथ मिलते चले जाए। जीवन को हमें सच्चाई के साथ परखना होगा, देखा देख के नहीं। तो विश्वास मतलब अपने पे ज़्यादा होना चाहिए, अपने आत्मविश्वास के साथ चलना चाहिए और अपनी योग्यता पर विश्वास ज़्यादा होना चाहिए। बाहरी परिस्थितियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और टेम्परेरी होती है। आंतरिक स्थिति में आपका विश्वास बना हुआ है, आप बहुत मजबूत शक्तिशाली जीवन जी सकते हैं, प्रभावशाली जीवन जी सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि बहुत बड़े बड़े वातावरण को दिखाने के लिए हम अपना कार्यक्रम करके फिर बताएं जी, बैनर लगाएं दुनिया भर की, वो ऐड करके करें। उससे बेहतर है आपकी जो कार्यशैली है वो माउथ पब्लिसिटी बन करके सामने पता लग जाती है। तो 9 बज गए हैं बहन जी, आपने कुछ पूछना है प्रतिभा जी? और नहीं सर, मैं सुनूंगी, मैं सुन रही हूँ सर। अच्छा लग रहा है आपको, मुझे पता है आप बड़े मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं, सुनते रहिए। हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास बहन जी हैं मोनिता जी। मोनिता जी। जी सर, प्रणाम सर। बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप, पहले तो बताइए। सर, आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आएगा, थोड़ा हम्म, सा
काफी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति मन की, क्योंकि थोड़ा सा परिस्थितियां ऐसी आई परिवार में। हम्म, आ, जैसे आपको बताया था, मेरी सिस्टर इन लॉ ने शरीर छोड़ा। हम्म, ये पिछले शुक्रवार की बात है। हम्म, उसके तुरंत बाद 4-5 दिन में ही परिवार से ही एक बच्चे 17 साल के बच्चे की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। हम्म, तो थोड़ा सा माहौल काफी भारी सा है, हम्म, इसीलिए मैं लास्ट टाइम भी ज्वाइन नहीं कर पाई थी। कोई बात नहीं। तो जो विश्वास वाली बात है सर, अ, जो भी घटनाएं हो रही हैं, इस आध्यात्मिक मार्ग ने बहुत क्या कहना चाहिए कि एक विचार और सोच की दिशा, विश्वास की दिशा को परिवर्तित किया। हम्म, और अभी भी मतलब जैसे परमात्मा पर जो विश्वास है, मैंने कई बार कुछ लोगों को सुना, वो परमात्मा को ही दोष दे रहे हैं और ये किया उसने ये किया, लेकिन तब मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि परमात्मा कुछ भी नहीं करते हैं। हम्म, परमात्मा कुछ नहीं करते हैं। जो हम्म, कुछ भी घटता है वो अपने कर्मों का प्रारब्ध होता है। तो हम्म, थोड़ा-सा उस वक़्त ऐसा लगता है कि उनको हम कैसे समझाएँ। और हम्म, बहुत कुछ ऐसे परिस्थितियों से हम हमारा परिवार अभी फ़िलहाल गुज़र रहा है। मैं आपसे बात भी करना चाह रही थी इस विषय पर। तो हम्म, लेकिन एक विश्वास कहीं न कहीं कि जो कुछ भी हो रहा है, वो होना था इसीलिए हो रहा है, और एक विश्वास ये है कि कहीं न कहीं इसमें कल्याण है। ये परमात्मा पर जो मेरा विश्वास है ना, वो मुझे अभी तक चला रहा है। वरना वाक़ई जो परिस्थितियाँ थी वो बहुत तोड़ने जैसी परिस्थितियाँ निर्मित हुई। लेकिन एक विश्वास कि नहीं, आज जैसे आपने कहा ना कि आज आप कुछ लेने जा रहे हो वो नहीं मिल रहा है, लेकिन उसमें परमात्मा का प्लान कुछ और है। हम्म, कहीं उससे बहुत बड़ा देने का प्लान है, कहीं उससे बहुत बेहतर देने का प्लान है। तो हम्म, वो एक विश्वास है ना, जैसे एक तिनके का सहारा, जैसे वो मुझे हम सबको चला रहा है अभी भी, हम सबको चला। तो विश्वास जो है वो सच में ज़ीरो, या तो ज़ीरो होता है या 100% होता है। बहुत विश्वास सुंदर। फ्रैक्शंस में नहीं होता है हाँ, ना? और ये कीमती बात। अगर मतलब आपके आपको अगर विश्वास है तो वो दृढ़ता रहनी चाहिए उस विश्वास में, हम्म, उसमें डगमग नहीं होना है। हम्म, तो ये एक चीज़ है ना, आपको बिल्कुल उस नैया को पार करा देती है, जहाँ आप फँसे भी हैं, जहाँ आप परेशान भी हैं, आपको निश्चय ही वो वहाँ से निकालेगा। लेकिन आपको डगमगाना नहीं है। और जहाँ कहीं भी कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं ना, क्योंकि उनका विश्वास परसेंटेज में होता है, हम्म, जिससे कि ना वो हार जाते हैं या कोई गलत कदम उठा लेते हैं, वो होता है। ये निश्चय अपने अंदर बिल्कुल बना के रखिए, वो परिस्थितियाँ तो आएँगी, क्योंकि ये कलयुग है। और हमने मानव शरीर लिया है तो हमको ड्रामा के इस सारे खेल को तो देखना ही पड़ेगा। हमेशा अच्छा-अच्छा सीन थोड़ी रहेगा लाइफ में। हम्म, ड्रामा चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है, तो वहाँ विलेन की एंट्री भी होगी और कुछ नेगेटिव सीन्स भी होंगे। तो आपका वो विश्वास आपको उससे पार निकालेगा। तो अध्यात्म ने इतना अंदर से मजबूती दी है कि नहीं, मतलब सब कुछ बहुत बेहतर, बहुत बेहतर होना ही है। और इसीलिए मुझे कई बार लगता है कि जो अभी इतना मतलब बहुत ही विकटतम स्थिति से जो हमारी लाइफ चल रही है, इसका मतलब मुझे लग रहा है ये अंतिम सीन है। हम्म, घोर से पहले का जो है अंधेरा बहुत गहरा होता है कहते हैं। तो ये भी एक विश्वास है कि मुझे हम्म, नहीं लगता कि अंधेरा है, ये एक सवेरा होने का है, एक सुंदर सवेरा होने का इशारा है। तो विश्वास जो है ना, ये अ, ऐसी चीज़ है, जैसे आपने कहा कि मतलब बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा था, बहुत सारे विचार आ रहे थे जब मैं सुन रही थी सबको, हम्म, कि आप कुछ नहीं बोला जा सकता इस पर, बहुत हम्म, कुछ बोला जा सकता है। क्योंकि हम्म, कई बार परिस्थितियाँ जब कुछ ऐसा आपने कहा ना, जैसे कोई कुछ बोल भी देता है, मैं ये आपसे प्रश्न भी करना चाह रही थी कि जब हमारे ऊपर कोई ऐसा कमेंट आ जाता है या एक ब्लेम आ जाता है, तो हम उस समय सोचते हैं कि हम इसमें अपने आप को प्रूव करें, लेकिन फिर मुझे लगता है हम क्यों प्रूव करें? सत्य स्वयं हम्म, सिद्ध होता है, हम्म, सत्य स्वयं सिद्ध होता है। ये विश्वास भी है कि आप सही हैं, वो स्वयं कभी ना कभी सिद्ध होगा। यहाँ आपको सफाई देने की भी ज़रूरत नहीं। यहाँ हम्म, हमको किसी को ब्लेम भी करने की ज़रूरत नहीं। वो आएगा समय, और हम्म, समय आएगा तो वो स्वतः चीज़ें
क्योंकि परमात्मा पर भरोसा है ना। बस एक उसको आप पकड़ के रखिए, आप उसकी संतान हैं, कभी आपके साथ गलत हो, कब वो पिता है तो कभी आप अपने संतान के साथ गलत होने नहीं देगा। गलत कहीं न कहीं लाइफ में किसी न किसी कर्म में, किसी न किसी विचार में हमसे हुआ, तो उसको हमको अगर हमको उसका रिटर्न मिल रहा है तो वो आपको उसको फेस करना है। तभी आप लाइफ से आगे बाहर निकलेंगे, और ये चीज़ें हमको बाहर और अच्छा निखारने के लिए आ रही हैं। जैसे किसी मूर्ति को तराशने के लिए उस पर हथौड़ा छेनी चलाना पड़ता है। तो हथौड़ा छेनी जब तक पड़ेगा नहीं वो मूर्ति सुंदर नहीं दिखेगी, नहीं तराश। तो ये परिस्थितियाँ हमारे हमको तराशने के लिए आई हैं। तो परमात्मा पर वो विश्वास हमको बन के रखना, परमात्मा को कभी ब्लेम नहीं करना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ है, इसीलिए आज आप या हम चल रहे हैं, वो हमको बिल्कुल निकालेगा। ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए। तो विश्वास बिल्कुल बनाकर रखें। हाँ, मनुष्य आत्माओं की जहाँ तक बात है, इंसानों की जहाँ तक बात है, मैं यहाँ पर उनके लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि कभी वो जैसा है वो अपने अकॉर्डिंग है ना, अपनी सोच के अकॉर्डिंग है, उसकी ब्रिंगिंग के उसके थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग है। वो जैसा सोचता है वो उसके अकॉर्डिंग है, हमें वैसा चलना। क्योंकि हम किस मार्ग के राही मतलब किस रास्ते के राही हैं, ये चीजें हमको हम आपको हमको इतना क्या कहना चाहिए पॉजिटिव रखती हैं, इतना हिम्मत देती हैं, इतना साहस देती हैं हमको कि हर बार आप फिर गिर के उठ उठ पाते हैं। तो हाँ। ये सब सिर्फ ये हमारे अध्यात्म की वजह से हो पाया है। ये ध्यान और एकांत और सब चीजें जो हमारे अंदर ब्रह्मांडीय शक्तियों को हमने एकत्र किया ना उस समय में, इन्हीं शक्तियों के द्वारा ये हो रहा, वरना आज तो मनुष्य बहुत कमजोर है। ये शक्तियां हमें ये बहुत सुंदर। परमात्मा श्वास के द्वारा जी, जितना हम एकत्र करेंगे, जितना श्वास लेंगे, आप यकीन नहीं करेंगे सर, मैं बहुत दिनों से गहरी सांस तक नहीं ले पा रही थी क्योंकि बहुत नेगेटिविटी थी आसपास। आज सुबह मैं उस प्रोसेस में आ पाई। कुछ दिनों से ये ऐसा भी हो रहा था, ऐसा भारी माहौल था, तो पर वो मुझे वो खींच रहा था कि कब मैं वापस उसमें आ पाऊंगी। तो आज सुबह वो हो पाया तो मुझे थोड़ा सा काफी अच्छा लगा। मैं समझ पा रही हूँ कि हमने उस संजीवनी को पकड़ लिया है। संजीवनी हमारे पकड़ में आ गई, वो औषधि पकड़ में आ गई है, जिससे हम बहुत अच्छे से चल सकते हैं। सही कह रहे हैं आपने। एक बात सुनी होगी, किसी का मकान टूट गया बरसात आने से या आपके आने से, वो गरीब व्यक्ति बेचारा जिंदगी में एक आधा मकान बनाया था उसने, आगे उसके लिए पास पैसे नहीं है। अब पूरे समाज में चर्चा यही रहेगी भी इसका मकान गिर गया, और जिसका गिरा वो बेचारा परमात्मा को दोषारोपण करता रहेगा, किसी देव देवता को जो दोषारोपण करता रहेगा, उसकी वजह से देखो मैंने ऐसा माना था, विश्वास रखा था, मेरा विश्वास खंडित हो गया क्योंकि मेरा मकान ही टूट गया। अब प्रकृति क्या करती है ऐसी स्थिति में, अगर वो सही विश्वास वाला था तो किसी न किसी सोर्स से उसका मकान पहले से भी बढ़िया बनेगा, ये गारंटी है, बनेगा जरूर। अगर उसको इस बात पे विश्वास नहीं है, अधूरा है, तो निश्चित तौर पे वो परेशानियों का सामना एक नहीं कई बार और करेगा। या विश्वास कर लेते हैं और अतिक्रमण कर लेते हैं भी इसका कुछ बिगड़ना तो है नहीं, बाद में जब टूटता है तो लगता है कि कोई इसमें अपनत्व जुड़ जाता है, पैसे लगे होते हैं, क्योंकि आदमी का मन कहाँ काम करता है, जहाँ उसका धन लगा होता है। तो जितने भी धार्मिक स्थान है उनमें उनका धन लगा होता है, किसी ने चंदा दिया होता है, किसी ने वैसे पैसे दिए होते हैं, तो उस पर विश्वास होता है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, सब कुछ किया जाता है। विश्वास में अविश्वास जुड़ा तब रहता है जब विश्वास पूरा न होकर के कार्य किया जाता है। तो आपने लाइन बहुत सीखी भी, या तो 0 हो जाए या फिर 100 नंबर पूरे लो, क्या बीच में से लिया जाए। आप कुछ और कहना चाहेंगे बहन जी? नहीं सर, आप बने सुनूंगी रहिए, सर। बने रहिए। प्रतिभा जी ने एक क्वेश्चन रेज किया है, बोलिए बहन जी।
सर मैं मतलब ये बताना चाह रही हूँ, विश्वास का जैसे बात निकली ना, तो जैसे मेरा बेटा है, छोटा है, मम्मी पापा हैं 75 प्लस, मम्मी पापा हैं, हम लोग चारों ही रहते हैं घर में। और सारा कुछ मतलब मेरे ऊपर डिपेंड है, कहीं बाहर आना जाना लाना सब कुछ बेटे का, मम्मी पापा के वो सब। तो पहले ना सर मेरे को बहुत वो लगता था कि मैं कैसे सब अकेले कर पाऊंगी, कैसे वो कर पाऊंगी। और उसके बाद जब जब से मैं इससे जुड़ी, अध्यात्म से जुड़ी, और परम सत्ता सुप्रीम सोल का मेरे को जब समझ में आया कि है कोई शक्ति जो मेरे साथ है सर, तो कहीं भी जब मैं जाना रहता है ना, तो साथ में पहले मैं बोल के निकलती हूँ घर से कि वाह! मतलब वो जो जैसे, हाँ, कि आप मेरे साथ चलिए। और सब कुछ अब जैसे लोगों के साथ कोई जाता है, जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, वही मेरे को बोली कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले की बात है, बोली कि मुझे बहुत दुख लगता है कि तुमको देखती हूँ कि तुम अकेले हर जगह दिखती हो, कभी सब्जी के बाजार में, कभी मोबाइल की शॉप में, कभी बैंक में, कभी, तो तुम अकेले ही लगती हो, मैं तो हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, तो तुमको अजीब सा लगता होगा ना अकेले करने के लिए। तो मैं बोली नहीं, मैं हंसी, मैं बोली कि आपके साथ तो सिर्फ आपका हस्बैंड है ना, मेरे साथ तो इस दुनिया का जो पूरा परम पिता परमात्मा है ना, ओहो! मैं उसको लेके चलती हूँ। बहुत तो सुंदर। मुझे कभी नहीं लगता ऐसा कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ तो हमेशा वो है। हुँ, तो फिर मेरे सब काम हो जाते हैं, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ती किसी के सपोर्ट की, है बहुत सबसे सुंदर, बड़ा ऊपर सपोर्टर। बहुत सुंदर। तो वो विश्वास है सर, एक बहुत बड़ा विश्वास, सब बहुत काम हो बड़ी बात जाता है है ये, फिर। बहुत बड़ी बात है। जी। हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ है। जी। जैसे कोई बात करते हैं, तो पूछते हैं गाड़ी में कितने लोग जा रहे हैं? तो जवाब ये होता है 4 प्लस 1, 1 कौन? तो 4 तो आप हैं, 1 कौन? 1 जिनकी वजह से हम धरती पर जी। हैं। जी। वो भी वायु के रूप में, प्राण शक्ति के रूप के अंदर मौजूद है। तो उसका जी। इतने गहराई में महसूस कर लेना, बहुत मतलब एक जागरण की अवस्था को सुशोभित करता है। परिस्थितियाँ सबके जीवन में कदम-कदम पर संसार में हैं, तो रहेंगी, उसको आप रोक नहीं सकते, वो आपके बियॉन्ड कंट्रोल हैं। जी। अब हमारे मन की स्थिति को हम कैसे उस जैसा खराब कर ले में सोच-सोच के, या आप उसका कोई सॉल्यूशन ढूँढें। उसका सॉल्यूशन ये होता है कि जो लिख रहा है गलत हो रहा है, तो कुछ आप कर सकते हैं तो करके फ्री हो जाइए। उम्मीदें मत लगाइए कि वो सामने वाला करेगा, फिर मैं उसको कंप्लेंट करूँगा या करूँगी, या कोशिश करिए, कर दिया लगता है कंप्लेंट वाला बेटर बनता है, तो बड़े शालीनता के साथ बात की जा सकती है और उसका भी समाधान हो जाता है। परंतु विश्वास आपका होना चाहिए, भी हो जाएगा। सारी व्यवस्था को दोषित करते हुए फिर हम कोई कार्य करने लगेंगे तो गड़बड़ होएगी फिर, तो नहीं हो पाएगा वो काम, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो फाउंडेशन ही कमज़ोर है। फाउंडेशन में विश्वास, मैंने बात लिखी है, कुछ किया गया तो उसका मीनिंग निकलेगा। ऐसा विश्वास करके जब कार्य करते हैं तो होगा ही होगा, क्योंकि जी आपकी सर। एनर्जी पॉजिटिव उसमें चली गई। और नहीं, व्यवस्था तो खराब है, देश में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम गलतियाँ ढूँढते रहेंगे लोगों के फॉल्ट फाटे से, तभी लोग ऐसे ही चलते हैं, व्यवस्था ऐसी वगैरह वगैरह। तो जो कार्य लिखने जाएंगे उसमें कमी रह जाएगी, वो काम नहीं हो पाएगा हमारा। ये आप देखने में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं ये बात, क्योंकि आप खुद जी। ही तैयार नहीं है, पूरे अविश्वास से चल रहे हैं, इसलिए आपका मामला ऐसे बनता है यार। चलो ये तो अच्छी बात है, आपने बता दी। और कुछ कहना चाहेंगे मैं जी? बस, नहीं सर। चलो, हमारे पास समय अभी हो गया, थोड़ा बहुत पड़ा है, तो मैं सोनिया बहन जी से पूछ लेता हूँ। बहन जी आप बताइए, आप क्या जानते हैं आज के टॉपिक के संदर्भ में, क्या कहना चाहते हैं? जितना हम तटस्थ होंगे, जितना ज्यादा विश्वास करेंगे उस परम सत्ता पे, उतनी जीवंतता रहेगी। हम्म, ठीक है। तो समर्पण भाव ही सर रखना है सर, हम्म, कि कुछ गलत भी अब हो रहा है, कुछ कैसा भी परिस्थितियां आ रही हैं, उसमें हमको संघर्ष करना ही पड़ेगा। हम्म, बिना संघर्ष किए सर नहीं मिलेगा कुछ भी। हम्म, जो पुरानी थे मन की प्रोग्रामिंग, उसको चेंज करना ही होगा। हम्म, तभी हम सर नई परिस्थितियों में पहुंच पाएंगे। आत्मा मजबूत होगी तभी परिस्थितियां बदलेंगी। हम्म, तो यही विश्वास हमको करना है
परिस्थितियां अपने आप बदल जाती हैं, अपने आप सरल लगने लगती हैं जब हम खुद से अंदर से विश्वास और मजबूत रहेंगे। आप सही कह रहे हैं। आप अपने आप को जीवन में यहाँ तक यात्रा की है तो विश्वास कई बार डगमगाए गए होंगे या कहीं कुछ लगा होगा, कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो इसको बैलेंस कैसे करें? कैसे किया? संसार जीवन में तो सर बैलेंस करना बड़ा मुश्किल सा था। जब हुँ, से आध्यात्मिक जीवन को समझा है तभी समझ में आया कि कितना मतलब जितना सरल बन के रहें, सहज बन के रहें, हुँ, दयालुता हमारे अंदर, काइंडनेस रहे, हुँ, वही जीवन को एक तरफ मतलब कि हमको अपने पे फोकस करना है, अपने पे, कि हुँ। दूसरों को जज नहीं ये करना। तभी हाँ, ये सर तो अच्छी बात है। तभी बैलेंस बन पाता है सर जीवन में, कि हमें अपना बेस्ट करते हुए रोज अपने आप को बस चेक करना है कि हम सही करें सबके साथ। अपने पे फ़ोकस होना चाहिए ना, ठीक है। तो और क्या होता है कि मतलब परिस्थितियां तो सर बहुत एग्जाम लेंगी सर, क्योंकि जीवन परमात्मा ने हमें भेजा है धरती पर, तो अपने आप को अच्छा बनाने के लिए। हुँ, सर, लेकिन सर विश्वास बनाना है, यही बना रहे कि परमात्मा, सर अब तो मतलब कहीं बाहर देखने का कहीं इच्छा नहीं, अपने अंदर ऐसे चमत्कार होते हैं, मतलब सबके अंदर परमात्मा दिखता है बहुत कि अच्छी बात है तो। इस रूप में भी परमात्मा, इस रूप में भी मालिक खड़ा है, इस रूप में भी मालिक खड़ा है। हुँ, सर मतलब अंग संग अंदर अंदर दिखते हैं बाबा जी, अंदर ही ईश्वर, अंदर ही सब कुछ दिखता है। हुँ, अब कहीं फोटो वोटो कुछ नहीं, मतलब सब हुँ, चेंज हो गया सर। हुँ, बहुत अच्छी बात है। हुँ, आप बहुत अच्छा बता रहे हैं, कुछ और कहना चाहेंगे? नहीं सर। सुनिए आप, मेरी दुआएँ आप बहुत हाँ अच्छे तरीके से चल रहे हैं। विश्वास आपके अंदर पहले से है, एक्टिवेट करना होता है। पहला विश्वास तो ये है कि शरीर जो है कुछ समय के लिए हमें गिफ्ट में मिला हुआ है, इसको हमें यूज़ करते हुए संसार में अपनी यात्रा निर्लिप्तता में करनी है। ये एक बड़ा विश्वास अपने पे साथ जो घटना घटती है संसार से अपेक्षा के अनुसार नहीं, तो उसके बदले में आप अपने आप को ज़्यादा दुखी मत करिए और दुआ करिए भी किसी मेरी गलती की वजह से कुछ हुआ होगा तो उसका विश्लेषण करने के लिए आपका समय है, कर सकते हैं आप। नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करें, क्योंकि अनजाने में गलतियाँ होती हैं, विश्वास अविश्वास में बदलता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बाद विश्वास करना बंद कर दें। कोई भी व्यक्ति कितना भी खराब हो तो जीवन भर के लिए कभी खराब नहीं होता। पत्नी अपने पति के बारे में बहुत कुछ जानती है और पति अपनी पत्नी के बारे में बहुत कुछ जानता है। धारणाएँ बना करके जब जीवन में रहते हैं, तो अपने पे विश्वास ना करके ज़्यादा उस पे करते हैं और उसमें भी नेगेटिव भाव ले लेते हैं, तो वहाँ पे दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती ही हैं। हमेशा दोष दूसरों में देखने की कला समाज सिखा देता है, बचपन से सिखा देता है बच्चों को, और माता की भूमिका उसके अंदर इस प्रकार की होती है, जिस प्रकार उसका खुद का नेचर अपने बचपन में था, अपने माता पिता के प्रति था, दूसरों के प्रति नज़रिया था, वो बिना इम्प्रूवमेंट किए लागू हो जाता है और एक गुंडागर्दी बढ़ती रहती है अंत तक। तभी सारी सास बदनाम है और सारी बहुएं बदनाम है। जबकि गलती ये है सोचने की बात, न तो सास बुरी है न बहू बुरी है, देखने का नज़रिया खुद का गलत है, समझने की ताकत खुद में नहीं है, विश्लेषणात्मक शक्ति कमज़ोर है, ऊपर ऊपर की बातें रखते हैं, ध्यान जीवन का हिस्सा बना नहीं है अभी तक। दूसरों में अच्छाइयाँ भी तो कोई होंगी, सभी में परिपूर्णता तो किसी में नहीं है।
100 में से 15 गलतियाँ उसकी हैं, तो 85 अच्छी बातें भी तो है। इसको देखने की शक्ति, अपनाने की शक्ति, समझने की शक्ति किसके पास है? वो विरला इंसान माना जाता है समाज में रह करके। परिपूर्णता किसी में नहीं हो सकती, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे होंगे, क्योंकि संसार में शरीर चलता है, शरीर दिन रात का एक सहभागी है, पार्ट एंड पार्सल है। तो दिन रात का मतलब ये हुआ कि ये अपने यात्रा को कर रहा है। मन की यात्रा अलग है, और इसमें रहने वाली जो परम सत्ता का प्रभाव है, उसकी यात्रा अलग है। अब हम क्या तीनों को इकट्ठा करके एक बार में देख लेंगे तो गलत हो जाएगा। अपने अपने यात्राओं को आप बड़े नज़र से देखेंगे तो लगेगा अभी शरीर अपना काम कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है, तो मन उसी वक्त ही शांत हो जाएगा। जो आपकी आत्मशक्ति है वो बिल्कुल उसी मोड पे रहेगी जिस मोड पे वो है। परिणाम हमारे सामने आएगा। किसी से कोई किसी प्रकार की बात नेगेटिविटी में अब तब्दील नहीं होगी। अगर होती है तब भी समझने के बाद भी तो समझ लेना चाहिए आप बीमार हैं, मानसिक तौर पे बीमार हैं, और इसके बाद में सुधार करने की आवश्यकता है। तो उसका सरल माध्यम है ध्यान, और ध्यान में भी सरल चीज़ है, श्वासों पे ध्यान लगाइए, फोकस करिए। धीरे धीरे आपके मन को ताकत मिलेगी, वो उसकी जो नेगेटिविटी है वो साफ हो जाएगी, मन जो है सुमन बन जाएगा, और अंतोगत्वा वो अमन में तब्दील हो जाएगा। फिर आप निर्लिप्त अवस्था में सारे कार्य करेंगे, व्यवहार करेंगे। वाणी से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकलेगा जिससे दूसरे को जीवन में कोई खतरा हो। आप अपने को इतना मजबूत बना लेंगे, विश्वास अपने पे करने का ही सारा बीड़ा बनता है। तो अपने ऊपर विश्वास ज़्यादा करना ही आज का बहुत बड़ा संदेश हमारे लिए सबके बीच में है। मैं गरिमा जी से पूछना चाहूँगा, गरिमा जी आप 2 मिनट अपनी कोई बात कहें, बहुत दिन हो गए आप बीच में बोलते नहीं हैं। गरिमा जी प्रणाम जी। पहले वाले मोड में आके बात करिए आप, पहले वाले मोड में आके बात करिए। भाई आपका जीवन में बड़ा रूपांतरण हुआ है, बहुत बड़ी घटना घटी है, तो उस घटना को मैं अच्छे शब्दों में बोलूँगा कि एक अच्छा वातावरण आपको नया परिवर्तन के लिए मिला है। पर मैं कह रहा हूँ पहले वाले मोड में जब आप शुरू में इससे नहीं थे, क्या महसूस कर रहे हैं? विश्वास के प्रति क्या बात करना चाहिए? हाँ। 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 हम्म, हम्म, हाँ। हाँ, कुछ समझ में आ रहा है ना? विश्वास जो आप कर रहे थे, कुछ प्राप्तियां हो रही होंगी आपको। क्या संदेश देना चाहेंगे अपने अनुभव से? हाँ। हाँ, विश्वास रखिए अपने पे कि आप सबको बड़े तरीके से निभाते हुए संसार में एक नया वातावरण तैयार करेंगे, जो ये सिद्ध करेगा कि हम ऐसे भी रह करके जीवन जी सकते हैं अच्छे के रूप में। उदाहरण के तौर पर ये कर सकते हैं। तो आज का और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं तो फिर मैं भाई साहब से बात करता हूँ। बने रहिए। महावीर भाई साहब से स्वागत है, साथ में रिक्वेस्ट है कि आप सारांश अपना संदेश दीजिए भाई साहब। आज का टॉपिक जो है वैसे काफी बड़ा रहा। मैंने तो पढ़ा भी था, शायद जी ने पढ़ा भी अच्छे तरीके से, फिर भी कुछ शंकाएं रही तो उनको तो मैं बाद में लूँगा। पहले तो
जो आज सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत अनुभव दिए हैं वो बहुत सुंदर हैं। थोड़ा एक बार मैं उनको रिपीट करना चाहूंगा। छाया जी ने कहा कि विचारों की दृढ़ता और आत्मविश्वास वो शक्ति है जो हमारी धारणा को सही सिद्ध करती है। तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कही है, इसको जितना चाहे हम इसका विस्तार कर लें। प्रतिभा जी ने कहा कि भाई अब ईश्वर पर अटूट विश्वास है और वो प्रसन्न है, उस चीज का आनंद ले रही हैं, हमेशा उनको साथ महसूस करती हैं। मोनिता जी ने बताया कि भी कठिन दौर के बावजूद ईश्वर पर विश्वास है, ईश्वर के निर्णयों पर विश्वास बढ़ा है, स्वयं की सोच पर भी भरोसा बढ़ा है और ये संजीवनी उनको मिल गई है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भी कठिन दौर में भी वो मजबूती के साथ खड़े हैं। सोनिया जी ने बताया कि जितना विश्वास से समर्पण होगा उतने ही जीवंतता और मजबूती बढ़ेगी। अपने पे फोकस रखें, औरों को जज ना करें। आपने लेना मैंगो? गरिमा जी के बारे में यह है कि भाई जीवन में उनके नए आयाम जुड़े हैं, क्षेत्र व्यापक हुआ है और अपनी उन्होंने कहा कि भाई हम कम सोचें, समर्पण और स्वीकारिता रखें तो जीवन अपने आप सुखद हो जाएगा। कोई सोचने की चिंता करने की बात नहीं है। अब आपने लिखा था कि भाई मेरी शंकाएं जो दो चार मैं नोट किया उन पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आपने कहा नहीं, प्रत्येक विश्वास अंतत्वगत्वा अंधविश्वास में तब्दील होना निश्चित है और इसका कारण आपने बताया कि बिना जाने मानने का जो विश्वास करते हैं तो शुरुआत तो कैसे होगी। आदमी शुरू में सब जान तो सकता नहीं, कहीं ना कहीं तो शुरुआत होगी, तो आदमी शुरू में मानने से शुरू कर लेता है। तो इसमें मैं थोड़ा चाहूंगा आप हाँ, बताएं थोड़ा सा। इसका तरीका ये, जैसे मैथमेटिक्स में फार्मूला है, लेट्स से एक्स, हम कोई हम्म चीज एक्स मानते हैं, एक्स मान के अपना कार्यक्रम करते हैं। हम्म उसके बाद में अरे, बीच में फोन आ रहा है। ले लो, फोन ले लो। हाँ बेटा बोलो। अरे यार, फोन कट गया। एक्स मान के हम अपने कैलकुलेशन करते हैं, जीवन के समीकरण को चेक करते हैं और बाद में एक्स की वैल्यू निकालते हैं। जब यहाँ तक हम संभव हो गए, भी एक्स की वैल्यू निकल गई, पर वो परिपूर्ण नहीं है, पर हम वहाँ तक भी पहुँच गए, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और आगे की यात्रा को फिर शुरू करते हैं, जिससे इंजीनियरिंग पूरी हो जाती है, मेडिकल हो जाता है, तरह तरह के सब्जेक्ट्स को पार करके हम आगे संसारिकता में डिग्रियाँ प्राप्त करके अपने जीवन को चलाते हैं। तो मानते एक्स उसकी वैल्यू है। तो बस जीवन का जो असली पहलू है, वहाँ पे एक्स मानने की बात नहीं है, सदा काल से ही है। उसका सबसे बड़ा प्रारूप जो एग्जाम्पल है, जो हमारे सामने मौजूद है, वो सूर्य को देख लीजिए आप, जो दिखाई देता है, रोज हम उसके दर्शन करते हैं, कर सकते हैं। वो अपने निर्धारित तरीके से डिसिप्लिन वे में आकर के पूरे समस्त संसार को अपनी योग्यता से प्रकाशित करता है। क्या ये एक सूर्य हमारे को जीवन में अपने आप के लिए उदाहरण के रूप में सक्षम नहीं है कि हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं? पहला पॉइंट। दूसरा, चंद्रमा है जिसकी कलाएं बदलती रहती हैं, तो वो भी लाइट उसकी सूर्य के ऊपर पड़ती है, वो भी अपने निर्धारित कार्यकलाप के अनुसार अपना जीवन जो है यात्रा पूरी करता है। पृथ्वी घूम रही है, काफ़ी लोगों को अनुभव नहीं हुआ होगा, क्योंकि जो पढ़ाई की जाती है वो भूतकाल की जाती है, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताया भी नहीं जाता ज़्यादा। तो पता लग गया कि पृथ्वी घूम रही है तो विश्वास करते हैं पृथ्वी घूम रही है, तो घूमने की कोई चीज़ तो उसके कई और आयाम में उसकी शक्तियों का विस्तार होगा, वो भी हमें अध्ययन करके पता लग जाएगा। तो पता लग गया तो इसका मतलब ये नहीं कि फाइनल हो गया, ये यहाँ तक ही पता लगा है, इसके बाद ही बहुत कुछ है जो भी बकाया पड़ा है। उसका अगर हमें इच्छा लगती है तो करें, नहीं तो इतना मान के लिए अगर अपना जीवन जीते हैं, अगर हमने मान लिया कि कुछ सत्ता में चला रही है और पूरी यूनिवर्स का एक मैकेनिज्म जो बना हुआ है वो एक अदृश्य रूप से है,
तो हमारी अधिकांश समस्याओं का समाधान तो इसी बात पे हो जाएगा। कुछ विशेष योजना रह जाएगी, उसके लिए हमें इतने ज़्यादा परेशान होने की भी आवश्यकता नहीं है। सरलता से जीवन अगर जी लेते हैं तो कुछ जान लिया, कुछ मान लिया। तो अपने समाज में, व्यवस्था में देखते हैं, मानने वालों का भीड़ बहुत ज़्यादा है, जानने वालों की संख्या बहुत कम है। तो मान करके जानना और फिर अनुभव करते हुए काम करना वो सर्वोत्तम होता है। परंतु जान करके फिर न मानना वो फिर उसका गलत हो जाता है। जानने के बाद भी ये सत्ता का वास्तविक चित्रण ये है, वहाँ तक तो ठीक है, पर उसके बावजूद भी क्रियाकलापों में इन्वॉल्व न होना, अनुभव में नहीं लाना, ये यहाँ पे खुद की अकर्मण्यता का परिमाण बनता है। क्या मतलब कुछ चीजों को जो हम अब तक जो जाना है, चाहे पहले के लोगों ने जाना है, जैसे पृथ्वी घूमती, इसको जानने में भी तो हजारों वर्ष लगे, तो जो अब तक जाना है उसको मान के शुरू कर लें, लेकिन अल्टीमेटली जानना तो हाँ, उसके लिए आपको खुद को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर लेंगे, सच के साथ रूबरू हो जाएंगे। नहीं तो क्या है, रूबरू सच से नहीं हो पाएंगे, उसकी छाया के साथ ही हम अपना काम करते रहेंगे और जिंदगी पूरी हो जाएगी। इसका प्रमाण है, जहाँ जहाँ अराजकता है, जहाँ जहाँ इनडिसिप्लिन है, जहाँ जहाँ पे हिडन एजेंडा है, वहाँ वहाँ पे परमात्मा की आवश्यकता एक रूप के अंदर है। वहाँ पे धार्मिक स्थानों की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत है। कदम कदम पे हो, गली मोहल्ले में हो, घर घर में हो, वहाँ वहाँ ज़रूरत है। जहाँ डिसिप्लिन आ गया, पूरा एक सिस्टम से आप तो अपने आप को मैकेनिज्म में ढाल लिया, वहाँ वहाँ किसी भी देवी देवता की, किसी भी धार्मिक स्थल की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा सारांश मैंने अनुभव जीवन में किया। अब इसको आप लंबे अभ्यास में ले जाएंगे तो ये जो है नहीं, एक कोई प्रकार नहीं, का नहीं लंबा नहीं करते हैं, समय पहले ज्यादा हो गया। हाँ। पर दो चार चीजें मैं थोड़ा पूछना चाहूंगा, तो क्या 5 मिनट लगे हैं। एक आपने एक भी कहा कि भाई व्यवस्था से अलग स्थापित हम्म, करने की मूर्खता जो है वह हम्म, अविश्वास का कारण बनती है। हाँ, तो संसार के लिए क्या मैं की वाली फीलिंग होना जरूरी नहीं है? जब तक मैं वाली फीलिंग नहीं होगी तो आदमी अपना पालन या अपनी सोच शक्ति बढ़ाएगा कैसे? अगर थोड़ा बहुत तो मैं वाली फीलिंग से साथ शुरुआत करनी पड़ेगी ना, वरना तो कैसे बात बनेगी। संसारिक दृष्टिकोण से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा होना चाहिए। हमारा कुछ सपने होने चाहिए संसार में, कुछ विशेषता के साथ में, जिसको हम इस शरीर के माध्यम से पूरे मानव जाति के लिए लाभ दे सके। ऐसी व्यवस्था का बेस बना करके और विश्वास ये करके परमात्मा हमारे को मदद के साथ में तैयार है, तो वो जो कार्य होगा वो सरल नहीं होगा, बहुत अच्छा दिव्य कार्य में परिवर्तित हो जाएगा। अगर सिर्फ यही सोचा जाए कि मैं जानता हूँ, जैसे वो परमात्मा की गॉड पार्टिकल्स ढूंढने में लग गए हैं और कई सालों के बाद में भी ढूंढ ढंग से नहीं पाए, मैं ढूंढता हूँ उसको, ऐसा करके लग गए, या मैं परमात्मा की खोज में जंगलों में चला गया, पहाड़ों में चला गया, चंद्राओं में चला गया, और फिर दावा करते कि हम वहाँ से नोट करके करके आ गए, तो ये गलत है। ये सिर्फ एक लेवल तक सोचने की बात है। लोगों में एक प्रकार का उसकी जो त्याग, तपस्या, या उसकी ये कह सकते हैं कि कठिनता के बीच में अपने आप को वातावरण में रखा, उसका एक नमूना तो पेश कर सकते हैं। परंतु ये सत्य नहीं है प्रॉपर तौर पे कि हम पर्टिकुलरली उसको ढूंढ लेंगे, दावा कर देंगे। आज तक तो कोई परमात्मा के बारे में एज इट इज ढंग से बता ही नहीं पाया, लिख ही नहीं पाया, क्या अनुभव भी नहीं कर पाया। बाकी तो छोड़िए, अनुभव कर भी लिया तो पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो ये मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जो एक आदमी की अवस्था सी आ जाती है, जो सच्चाई को स्वीकार करना जानता है। अधिकतर तो लोग विश्वास और अविश्वास के झूले में झूलते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए विश्वास करते हैं, आधे दिन के बाद चेंज कर लेते हैं। तो ये मतलब कहने के कभी वो हिंदू बन जाते हैं, कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी ईसाई बन जाते हैं, कभी क्रिश्चियन बन जाते हैं। क्या है? विश्वास का विखंडित रूप है कि ऐसे 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 कर लो, बस हो जाएगा। वहाँ क्या आपकी धारणा ही तो बदली, आपका तो विचार ही बदला, बाकी बदला क्या? शरीर का ढांचा तो वही है, खून वही है, सब कुछ वही है, परिस्थितियाँ वही है सारी की सारी।
आपने अपने किसी ग्रुप विशेष के कहने पे आकर के अपने आप को इसमें डाल दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया उस ग्रुप में, ये मानते हुए भी ये अच्छा ग्रुप है, विश्वास करने योग्य है। तो जितने मनुष्य पैदा हुए हैं पारिवारिक तौर पे, समाज के तौर पे, ठप्पा पहले लगा देते हैं, ये हिंदू है, ये सब फलाना है, ये है, वो है, ऐसा करके, और जीवन भर बेचारा ढोता रहता है उसको। तो बिल्कुल निर्बाध गति से किसी बिना किसी लेवलिंग के पैदा हुआ था और उसको नंबर लगा लगा के उसको अंत तक पहुँचा दिया, और वो बेचारा उसी में ढोए रहता है। और जब समझ में आ जाती है कि यार सारे फजूल के हैं, हम सब एक है, विश्व कुटुंब नजर आने लग जाएगा, सब में परमात्मा की कृतियाँ दिखाई देने लग जाएंगी। और परमात्मा ने भी तो लाइन बोली हुई है, आई लव्स दोज हु लव्स माई क्रिएशन। अब सारा कुछ आ गया उसमें, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मनुष्य, सारे आ गए उसमें। अब हम इसको बांट देंगे, छोटा कर देंगे, और फिर गलत हो जाएगा। हमें उसको महसूस करते हुए अपनी योजनाएं बनानी चाहिए, और यकीन करिए योजनाएं जैसी तब बनेगी जब हमारा मन मस्तिष्क बिल्कुल प्लेन होगा, साफ होगा, प्योरिटी के लेवल पर होगा। तब नए नए विचार टपकेंगे, जैसे आइंस्टीन के विचार टपका के सेब नीचे क्यों गया, ऊपर क्यों नहीं गया, ये किसी और के तो नहीं आया, उससे पहले किसी के नहीं आया, और आज हम उसको पढ़ करके कह सकते हैं सेब नीचे इसलिए वजह से गिरा। तो इसी तरह से जो खोज होती है यूनिवर्स करवाता है, ये यूनिवर्स का ही माध्यम है। उस खोज के माध्यम में विचार जो आया, इसको नेगेटिव में भी हम एक्शन ले सकते हैं, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, ये भी चॉइस है। ये बड़ा गहरा विषय बनता जा रहा है, इस पर हम अगले बार भी चर्चा कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसा ना, जब विचारों का थोड़ा कहीं पे फर्क होता है तो उसको मैं चाह रहा था कि भाई इसको स्पष्ट कर लें, और कोई बात हाँ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है आप ना? सही कह रहे हैं, आपका मानना बिल्कुल सही है। बिना महत्वाकांक्षी आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा, सारे आइडियल होकर बैठ जाएंगे। नहीं, वो फिर शरीर को भी था ना भाई, शरीर को खाना खिलाने के बाद लेकिन शरीर को मजबूत बनाना, स्वस्थ बनाना, ये भी तो एक सोच होनी चाहिए ना। अगर वो हाँ बिल्कुल ही है कि तो थोड़ा सा तो ये फीलिंग जब तक नहीं आएगी तो संसारिकता निभाएंगे कैसे? उसके अलावा आध्यात्मिकता के लिए भी तो हमें शरीर को रखना पड़ेगा ना, शरीर को साधन ही माने। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि स्थूलता को बिल्कुल इग्नोर कर दें, ये संभव नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं आप, इसकी बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि स्थूल हमारे पास चल रहा है, और बिना शरीर को जाने, अगर शरीर की कार्यावधि को जान लिया तो परमात्मा को समझना बड़ा ज़्यादा लंबा काम नहीं है। वो शरीर को समझ लिए तो पहले तो डॉक्टर आप खुद ही हो गए अपने शरीर के, आप खराब ही नहीं होने देंगे। वही पकड़ में आ गई बात आपके, पर समझे नहीं, दूसरों पर भरोसा करके जाते हैं विश्वास पे। अविश्वास जब घटता है तो फिर हमें तकलीफ इस बात की होती है, दोषारोपण देते हैं हम सारी व्यवस्था के ऊपर। वो ना होकर के पहले देखें वास्तव में, अगर समझ आ जाए तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमें बचपन में सिखाए जाने चाहिए, जबकि हमारी ऐसे पढ़ाई में कोई व्यवस्था नहीं है कि पूरी तरह से आदमी, इवन तो जो चिकित्सक लोग हैं वो खुद ही अपने शरीर के बारे में ढंग से नहीं जानते। एक पार्ट के लिए स्पेशलिस्ट बना हुआ है, 50 डॉक्टर बने हैं पूरे शरीर को जांचने के लिए, उनको इकट्ठा कर लीजिए तो भी उनकी धारणाएं अलग अलग होंगी। कोई किसी के बारे में संपूर्ण तौर से शरीर के बारे में विचार नहीं कर सकता, और करता है और वो कहता है कि मैंने ऐसा कर दिया, तो यहाँ बुरुकता और आ जाएगी। यहाँ एक बहुत लंबा खेल बनता जा रहा है, ये हम देख रहे हैं आजकल के दिन में। ये कहानियाँ से मशीनों तक सीमित हो गई हैं, सच्चाई बहुत दूर है पहुँच सके। इंटेंशन क्या हमारा, यहाँ एक और बात आ जाती है, हम क्या चाहते हैं, हमारी एम्बिशन क्या है, वहाँ पे एक बात और मिलावट होती है। इसमें आपने आगे लिखा है, इससे मैं थोड़ा और जो बात हो रही इसी के एक्सटेंशन आप इसको मान के चले ना। जैसे आपने लिखा है कि भाई व्यवस्था में कोई लिखित दस्तावेज नहीं है, ठीक है, और लेकिन बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रही है, ये तो अध्यात्म हो गया, ये तो ईश्वर की व्यवस्था होगी, ठीक है। लेकिन आप ये देखो कि हम जब जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ी, सृष्टि आगे बढ़ी, हमने हर चीज को रिटर्न में लेना शुरू कर दिया। संसार को चलाने के लिए हमने लिखित में किया और उसमें कोई विश्वास नहीं है, ये भी एक मजे की बात है। जितना हम करते हैं एग्रीमेंट, जितना लिखते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसके बावजूद कोई विश्वास नहीं है, और ईश्वर की व्यवस्था में कोई लिखित नहीं है। उस पर विश्वास करते हैं, फिर भी तो सब चीजें बहुत सही तरीके से हो रही हैं। तो संसार में तो अविश्वास मतलब दिखावे का विश्वास होने के बावजूद भी विश्वास नहीं है। आप सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी बात कह रहे हैं आप भी। हम लोग बंधे हुए हैं, कुछ प्रतिशत उसमें लाभ मिलता है, सारा नहीं मिलता, क्योंकि वो जब निर्मित हो रही थी दस्तावेज या कानून बन रहा था तो उस वक्त की परिस्थितियाँ थी, लागू करने वाले कुछ और लोग हैं, उनका इंटेंशन क्या है, बनाने वालों का इंटेंशन क्या है बिहाइंड, वो काम करता है।
और उसको भी प्रेरणा कहाँ से मिली? यूनिवर्स से मिली। यूनिवर्स ने प्रेरणा जैसे दी भी, एक संविधान बनना चाहिए जिसमें लोग सभी ईमानदारी से ज़िंदगी जी सकें। बनाने वाले ने उसमें क्या मिलावट की, ये उसकी खुद की योग्यता और उसके खुद के संस्कार और उसका बैकग्राउंड वातावरण भी तो मिलावट में आएगा। अगर वो इससे प्रभावित नहीं है तो जो कानून बनेगा बड़ा शानदार बनेगा, काफ़ी हद तक उसमें पूर्णता रहेगी। पर मेरे हिसाब से देखा जाए समझूँ तो कानून पूरी तरह से नहीं, लागू नहीं होते। पर एक बात है ना, संविधान जैसे आप इंडिया के लगा लो, करीब 75-70 साल से बना है, उसमें भी कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं, आज भी वो परफेक्ट नहीं माना जाता। हाँ। लेकिन ईश्वर ने ममता का जो संविधान लिखा कि माँ अपने बच्चों के प्रति समर्पित रहेगी, वो तो कोई लिखा हुआ है ही नहीं। और आज हाँ। भी जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी माएँ हैं, वो सब अपने बच्चों को देखो पूरी ममता देती हैं। ये बगैर लिखा हुआ नहीं ना, और हजारों साल से चल रहा है, उससे भी ज्यादा सालों से चल रहा है। तो हर चीज लिखित होने से नहीं, लेकिन संसार चलाने के लिए लिखित लाया जाता है, लेकिन उससे बात बनती नहीं है। तो ये थोड़ा सा मैं भेद करना चाह रहा था। इसके अलावा एक मैं और मेरी सोच बनी है कि स्कूल पे विश्वास करके हमारी साइकिल शुरू होती है। उस पे फिर जब हमारी विश्वास टूटता है, जैसे आपने लिखा है कि भाई हम इस मंदिर जाते हैं, मन्नत मांगी पूरी होगी, 2 बार मांगी पूरी होगी, फिर तीसरी बार जब पूरी नहीं तो फिर हमारा पहले तो अंधविश्वास में हो जाता है कि चलो मांगो हो जाएगी पूरी, 2 बार होगी, 3 बार, फिर जब नहीं होती तो फिर अविश्वास आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम स्थूल पे विश्वास करके साइकिल शुरू होती है, फिर अंधविश्वास बनता है, फिर जब वो कभी अंधविश्वास टूटता है तो अविश्वास होता है, और उसके बाद जाके सूक्ष्म पे ईश्वर पे विश्वास बनता है। ये साइकिल मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसे है। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब दिखाई देने वाली चीज़ों से डर बैठ गया तो बची खुची जो बचता है तभी वो यूनिवर्स उसको अपने फील्ड में लाता है ना, अट्रैक्शन का पॉइंट ही वही बनता है। जब तक संसार की गतिविधियों से व्यक्ति अपने आप को या तो भय से या अनुभव से या दुखी होकर के पीड़ा प्राप्त करके बिना किसी मदद के जब देखता है कोई है ही नहीं, तो इस तरफ आता है अध्यात्म में। तो आता है जरूरत क्या है, तो खाओ पियो मजे करो, सारे लोग तो ऐसे ही रह रहे हैं, क्या जरूरत है? किसी ने क्वेश्चन पूछा भाई हमें परमात्मा को याद करने की आवश्यकता क्या है, क्योंकि हम सब ठीक ठाक रह रहे हैं। पर सारे दिन एक जैसे नहीं होते, कभी ना कभी दिन आएंगे तो उस वक्त जब तकलीफ होगी, तो क्योंकि अभी अभ्यास अभी से किया होगा हमारा, तो कोई सत्ता दिख रही है, तो दिन फिर थोड़े से डिले हो जाएंगे या उनकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। ये हम रोजाना देख सकते हैं। अच्छा, आपके अभी लेखों में और बातों में कई बार ये चीज आई, जैसे आपने आज भी लिखा है कि हम सभी ईश्वर के वंशज हैं। तो जितने भी प्राणी सब ईश्वर के ही अंश है, वंशज हैं। हाँ जी, हाँ जी, और जो कुछ दिख रहा है प्रकृति, वो भी ईश्वर का ही स्वरूप है। बिल्कुल तो सही फिर कह रहे हैं। संसार क्या है? हाँ। संसार क्या है? फिर तो मुझे लगता है ना कि जो हमारे अंदर मैं और तू, तेरा और मेरा, ये जो फीलिंग है, यही संसार है ना। बाकी दिखने वाली चीज तो संसार है नहीं। बहुत सुंदर कह रहे हैं, जो कि अदृश्य है ये भी, और उसमें जो मिलावटें होती हैं वही कुलुषता का कारण, रजक का कारण बनती हैं। अगर हमें इस बात पे एहसास है कि परमात्मा में देख रहा है, हम उसके वंशज हैं, तो निस्संदेह हमें एक दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का लेबल लगाने की छूट नहीं है। पर लेबल लगाते हैं, फिर व्यवहार करते हैं इस वैसे मान करके, सामने वाले को गलत साबित करना लग जाते हैं, तो वो एक ना जन्म जात चलते चलते लंबे व्यास में आके हमारा खुद का मन खराब हो जाता है। तो मन का तो खराब होना दूसरों पर निर्भर नहीं करता, खुद पर निर्भर करता है। तो इसमें छोटी सी चीज में है, जैसे ये ना कि अगर हम ये कहें भाई मेरी माँ और तेरी माँ तो संसार है, और हम माँ कहें तो माँ फिर आध्यात्मिकता है। क्या बात है यार, मजा आ गया। माँ सबकी, पशु की भी है, जीव जंतु की भी है। हाँ हाँ, माँ सबकी माँ, माँ तो फिर माँ तो मतलब ईश्वर आध्यात्मिक हो गया, और तेरी और मेरी करते ही संसार हो जाता है फिर। बहुत सुंदर है। तो ये यही खेल बिगाड़ता है। बहुत सुंदर कह रहे हैं भाई, बहुत एक्सेलेंट आपने बताया। एक और लास्ट बात और मैं कहना चाहूंगा, आपने लिखा ना कि यूनिवर्स सबको सिलेक्ट करता है। इसमें मेरा विचार थोड़ा सा दूसरे तरीके का है कि ईश्वर अपने अलग अलग कार्य अलग अलग लोगों से कराता है। जैसे काटने वाला कार्य चाकू कर सकता है, ठीक है ना। जोड़ने वाला कार्य जोड़ने की चीज करेगी, ठीक है ना। कहीं पे गोंद लगाना पड़ेगा, कहीं काटना पड़ेगा। तो वो एक ही काम एक से नहीं करा सकता। जैसे हम अपने शरीर को भी देखें, देखने वाला काम आंखें ही करेंगी, चलने वाला काम पैर ही करेंगे, लेकिन है तो उसी उसी पूरे सिस्टम का हिस्सा। बहुत हाथ से सुंदर। हम कुछ और करेंगे, कान से कुछ और करेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि अलग अलग है। मैं तो मानता हूँ कि वो ईश्वर अपने अलग अलग रूपों से अलग अलग काम कराता है।
बहुत सुंदर। जैसे अगर रामचरितमानस को लोग पढ़ते हैं तो अब वनवास जाने के लिए कुछ तो व्यवस्था करनी थी, तो कैकेयी के माध्यम से उन्होंने की। तो कैकेयी भी, वो तो बहुत सम्मान करते थे, मैं भी सम्मान करता हूँ कि वो कार्य किसी को तो करना था, ईश्वर ने वो उनसे करा लिया। तो हम ये हाँ नहीं कह सकते ये नहीं कह सकते वो गलत है। नहीं तो नहीं, ईश्वर अपने अलग आप अलग सही कह रहे कार्य हैं। अलग अलग लोगों से कराते हैं, और सब उसी का स्वरूप है। मैं तो ऐसा मानता हूँ। वो परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है ना, परिस्थितियाँ कौन क्रिएट कर रहा है? परिस्थितियाँ भी क्रिएट समाज के द्वारा हो रही है ना। तो हमारे को उस परिस्थितियों में अपनी लॉयल्टी कैसे शो करनी है? वो रामचंद्र जी मना भी तो कर सकते थे, मैं नहीं करूंगा, जैसे आज अवस्था पिताजी के खिलाफ बोल सकते, नहीं करूंगा मैं, तो क्या कर लेंगे, एक कहानी बदल जाती, नहीं लेकिन तो उनकी परिणाम इच्छा कुछ और थी, आते हैं। उनको जाना ही था। उन्होंने वो, किसी को तो ये कहना था कि आप जाओ, अब हाँ बगैर कहे कैसे जाते, वो उन्होंने उनसे कहलवा दिया। हाँ, कारण बनेगा, बिना कारण के नहीं हो सकता, ये बात बिल्कुल सही है। पर जो सिलेक्ट करने का तरीका ये जो हुआ, मेरा भाव ये था कि हम हमारी मर्जी से इस ग्रुप में इकट्ठे नहीं हुए हैं, अपने आप जुड़ते चले गए हैं। बाद में हमने इसको फॉलो किया, आपस में अपनी बातों को समझा तो सबको लगा भी एक अच्छी बात, अपने विचारों को चीज करने में, चर्चा करने में अच्छी बात है। तो ये हमारी चॉइस है ना, परिणाम अपने सामने है। अब इसमें से ये मान लीजिए जाए कि मैं ही सही हूँ, बाकी ठीक नहीं, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। मुझे ऐसा कि ऐसा नहीं, सभी को हम एक जैसे लेवल पर है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनता है जिसमें सभी का महसूस करना कि हमें एक साथ है, बस यहाँ तक ठीक है, इसके आगे नहीं। मैं कभी सही होऊंगा ऐसा नहीं है, जरूरी कि मैं गलत होऊंगा ऐसा भी नहीं, ना कोई और गलत है, सब सही है। मन को हम कितना परिष्कृत कर रहे हैं इस चर्चा के माध्यम से, ये उसका नमूना है। प्योरीफाइड बन हो जाता है अभी आज। नहीं, आपने उस एंगल से कहा, मैंने इस एंगल से कहा कि हमारे ही ग्रुप में मेरे जैसे भी लोग हैं जो सवाल ज्यादा उठाते रहते हैं, तो ये भी काम अलग तरीके से हो रहा नहीं नहीं, है। ये कुछ अपने इसके अनुभव पीछे बांट भी, इसके पीछे मैं समझ जाऊंगा, बीच में बात करना, इसके पीछे भी यूनिवर्स को ये सोचना है कि किसी और को जरूरत हो इस क्वेश्चन के आंसर की, तो उसका भी समाधान हो गया। आप ये क्यों बोलते हैं? कोई सुनेगा तो उसको भी हो जाएगा। और मैं तो कोई सोच के बैठा नहीं था, मुझे क्या बताना है। मैं भी तो इसी भाव में बैठा हूँ कि जो होगा ठीक होगा, अच्छा ही होगा, और समझ के साथ में जो मेरा अनुभव है वो भी बताया जाएगा। मिलावट हो सकती है, परंतु ये अंततः फाइनल नहीं है, इसमें भी सुधार की गुंजाइश बरकरार है। तो जैसे जैसे ग्रुप की एक्टिविटीज आगे बढ़ रही हैं, विश्वास हमारा बढ़ता जा रहा है और बढ़ेगा। कुछ मेंबर का अटूट विश्वास हो गया है, कुछ अभी थोड़ा नीचे वाले स्तर पे हैं, सब प्रोसेस में है, और ईश्वर करे सब आगे बढ़ते रहें। बाकी आप आशीर्वाद देते हैं, सबको संपन्न करें। इसी शुभकामनाओं के साथ में भाई साहब आपका शुक्रगुजार बेहद, और सभी बहनों का भी आज के सभा के लिए धन्यवाद तहे दिल से। इस सभा को समाप्त करते हैं, समय बहुत हो चुका है। अगले संडे को फिर हम नई बात करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, ध्यान का प्रयोग करते रहें, अपने आप को महसूस करते रहें कि आप अलग हैं, शरीर अलग है, और संसार में व्यवहार वो दोनों के कॉम्बिनेशन से हो रहा है, और परिणाम सारे अच्छे ही आएंगे। विश्वास इस पे करना चाहिए, वो खुद अंधविश्वास में ना हो, बस इतना एक और विचार है। शुभकामनाएं, प्रणाम। शुक्रिया, शुभ रात्रि।